आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? सबसे ज्यादा स्पेशल उसमें ये है कि आज मैं बात करने वाला हूं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों जो चीजें है ना, जो आर्ट ऑफ लेटिंग गो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसको ना लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि क्या होता है, हम सभी लोग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, हम सब लोग एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझ रहे हैं। ठीक है, और जो चीज हम बारीकी से समझ रहे हैं उसके साथ साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि हम मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यार कहीं ना कहीं तो ये महसूस होता है ना, या तो इधर हमारी जो चीजें वो डिले हो रही हैं, या हम अपनी जो चीजें हैं ना उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे एज मच, जितना हमें उनको, जितना फास्टर हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, या फास्ट स्पीड भी नहीं, हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो कि बहुत सारी डेफिनेशन है ऑनलाइन, लेटिंग गो की डेफिनेशन, स्पेशली लेट गो की डेफिनेशन है इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है एज पर मी। ठीक है, एज पर मी थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है। तो इसलिए मेरा जो नजरिया है मैं वो नजरिया देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि जो लेट गो का जो प्रोसेस क्या है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, और ये बहुत अलग है। मैंने इस एंगल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कभी बात नहीं की है। आई हैव स्टडीड दिस फॉर ईयर्स, मैंने बहुत साल बात की, लेकिन बिट एंड पीसेस में कहीं ना कहीं कुछ हल्की बुल्की 1 मिनट की बात या 2 मिनट की बात है, लेकिन कभी भी एक लॉन्ग सेशन नहीं किया जिसके अंडर आपको सब कुछ आता है। आपको जिसमें आपका लेट गो आ जाएगा, आपकी अफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन, सारी टेक्निक्स आ जाएंगी उसके अंदर आपका मेडिटेशन आएगा, इसके अंदर आपका माइंडफुलनेस आएगा, इसके अंदर मैं आपको एक EFT एक वर्कशॉप है, EFT प्रॉपर आपका स्ट्रेस, अगर आप किसी भी मोमेंट में स्ट्रेस में है तो ऐसी चीजें आप क्या करेंगे, टैपिंग टेक्निक है, वो क्या करेंगे जिससे आपका स्ट्रेस इमीडिएटली जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सोचिए कि आई जस्ट होप कि वो 3 घंटे में कवर हो जाए, क्योंकि मैं तो सब कुछ बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आई एम श्योर ये जरूर बोलूंगा कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो बहुत फास्ट होने वाली है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप सब लोग जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर आए हैं वो एक्सपेक्टेशन मैं मीट कर पाऊं आप सभी लोगों की। जैसे मैंने बताया कि हम सारी चीजें कवर करेंगे। हमें सबसे पहले ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, आई एम श्योर बेसिक सबको पता है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बात करूंगा जो शायद आपको पता है, और हो सकता है उससे हर चीज से मैं एक लेवल ऊपर जाऊंगा। तो आप में से जो कोई भी इंसान अगर कोई पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समझ में आएगा, जो ऑलरेडी कुछ जानता है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए बहुत कुछ आज मिलने वाला है। अपग्रेड, जो जिनको ऑलरेडी पता है वो अपग्रेड होंगे आज। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी समझते हैं कि जो आज का ये टॉपिक ऐसा चुना क्यों गया, कि हमने व्हाई आई पिक्ड अप दिस टॉपिक, कि ये लेट गो का, ये लेटिंग गो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आई एम श्योर उससे आप ना ये समझ पाएंगे कि क्या मेरी भी कहानी यही है क्या। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, बेचारी बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, और वो एक ना ज़ेन मास्टर के पास जाती है। एक साधु होते हैं, उनके पास जाती है, ज़ेन मास्टर के पास जाती है, और बोलती है कि मेरे जो सबसे करीबी इंसान था मैंने उसको खो दिया है। ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख है, और मैं उस दुख से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। होता है ना, हमें लाइफ में हम सबका अपना अपना दुख है। तो उस लड़की का दुख होता है कि उसने अपने बहुत करीबी इंसान को खो दिया होता है। तो वो ज़ेन मास्टर उसकी हर बात को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है, उसकी बहुत प्यार से उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस लड़की को वो एक रिवर के पास ले आते हैं, नदी के पास ले आते हैं, और नदी के पास ले जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट आर यू सीइंग। तो उसने वो बोलते हैं कि मुझे एक नदी दिखाई दे रही है। तो नदी में और क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे नदी दिखाई दे रही है और नदी बह रही है, वो दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला अगर मैं इस बहाव को रोक दूं, अगर मैं इस बहाव को रोक दूं तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगर आप इस नदी के बहाव को रोक दोगे तो ये नदी नहीं रह जाएगी, ये तालाब बन जाएगा, ये तालाब बन जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर ये तालाब बन गया तो क्या होगा? तो उसने बोला कि अगर ये तालाब बन गया तो जो फ्रेशनेस है ना पानी की वो चली जाएगी, बहुत सारा जो कीड़े हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे उसके ऊपर, और जो उसकी प्योरिटी है वो प्योरिटी सब खत्म हो जाएगी। तो फिर वो अगला सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। वो अगला सवाल वो करते हैं कि तो हमें तालाब बनना हमारी जिंदगी के लिए सही है, एक हेल्दी है, या एनवायरमेंट के लिए भी, या एक रिवर बनना? तो बोलते हैं कि एक नदी बनना, रिवर बनना ज्यादा हमेशा से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, वो जो आर्ट ऑफ जो वो लेटिंग गो है, ये जो पूरा आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज लाइक अ रिलीजिंग द वाटर। आप तालाब को एक नदी में कन्वर्ट कर रहे हो।
क्योंकि जब आप फ्लो करते हो ना, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और फ्रेश रह सकते हो। लेकिन जब आप रुक जाते हो, जब आप तालाब बन जाते हो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी जाने लगती है, दिमाग नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बिल्ड होने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज बिल्ड होने लगती है जो कि शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, हमारी एक्सटर्नल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। एंड वही है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जब तक हम लाइफ में फ्लो में बने हुए हैं, जब तक हम रुक नहीं रहे हैं, तब तक हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। लेकिन जब हम थम जाएंगे, जब हमारी लाइफ थम जाएगी, हमारे रास्ते थम जाएंगे, हमारी मंजिलें थम जाएंगी और हम आगे बढ़ने की हम आस खो देंगे, वहां से प्रॉब्लम जिंदगी की शुरू होती है। तो सबसे बड़ा लेसन यहां पर जो ज़ेन मास्टर भी देते हैं उस लड़की को, मैं भी आप लोगों को दूंगा कि कभी रुकना नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, लोग आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक चीजें आती हैं, इमोशनल चीजें आती हैं। लेकिन जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम रुक जाएंगे, उस दिन के बाद वो अंत होना, वो चीजें खराब होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से हम सब लोग भी, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है। हम बहुत सारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये मेरी लाइफ में कैसे है। आई एम श्योर कुछ लोगों को तो बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी वेट कर रहे होंगे कि मैं, मेरे लिए क्या, कहां पर काम आने वाला है ये, या मैं कहां पर स्टक हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं। तो जब आप इसको समझेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि हम में से ज्यादातर लोग या तो रुके हुए हैं या हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। हर चीज को लेके सोच है ना। अब सोचिए, आप सोचिए, अगर मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूं, आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग व्हिच इज बिग, बहुत बड़ा है वो, और मैं बहुत बड़ी चीज अचीव करना चाहता हूं, लेकिन आप उसके लिए अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं जो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन एक थॉट पीछे से बार बार आता है, नहीं यार ये तो होना बहुत मुश्किल है, यार मैं इतना लकी तो नहीं हूं, पता नहीं यार ये मेरे लिए तो शायद नहीं है, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। व्हेन यू हैव सच थॉट, व्हेन यू हैव लिमिटिंग बिलीव्स, तो क्या होता है, यानी कि आप रुके हुए तालाब हो। और उसके बाद क्या होता है, जब आप रुक जाते हो तो उसके बाद जो ये आप अपनी सारी एक्टिविटी भी कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं सारी एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं सारी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने वो लेट गो नहीं किया। लेट गो सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी एक्टिविटी की और उसको भूल गए, नहीं। लेट गो का मतलब है आपने वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स, नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में, क्या उनको रिलीज किया? अगर वो नहीं किया तो वो सब रुका हुआ है, और जब ये रुका रहेगा तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे और वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। और ये लेकिन ध्यान रखना, इट इज नॉट, जो आज मैं बात करने वाला हूं ये बहुत हैवी टॉपिक है। मतलब ये हैवी, मतलब आई डोंट नो इफ एट ऑल यूट्यूब पर एवर किसी ने इस टॉपिक पे बात की है। मैं तो आई कुडंट फाइंड इट एवर, मैंने वैसे ढूंढा नहीं, लेकिन मैंने किसी को देखा वो कोई इस टॉपिक पर बात कर रहा है, लेटिंग गो इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस साइंस को समझ गए कि लेट गो करना कितना ज्यादा जरूरी, कितना ज्यादा एसेंशियल है, देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग विद यू। आप देखोगे कि आपके साथ जादू हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए ये टॉपिक चुना गया, इसीलिए मैं इसलिए आपको ज्यादा समझा इसीलिए रहा हूं, ताकि आप ये समझ पाए कि अब शायद आपको उस ताले की चाबी मिलने वाली है जो आप ढूंढ रहे थे। अब आपको वो जवाब मिलने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कि मुझे पूछना है। वो है दिस आर्ट ऑफ लेटिंग गो इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप उसको समझ लो आज, सब लोगों को, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, सो दैट आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इसको कंसिस्टेंटली यूज करते रहें और इसको कंसिस्टेंटली आप इसको इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आई जस्ट होप दिस इज गोइंग टू एड लॉट ऑफ वैल्यू, मतलब लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। ठीक है, आई एम जस्ट होपिंग द सेम, एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें आगे चलते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट थिंग कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम श्योर आप सब लोग ऐसे समझते हैं कि जिस भी चीज पर हम अपनी एनर्जी डालते हैं, अपने थॉट डालते हैं, अपनी फीलिंग्स डालते हैं, उसी चीज को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। कि हमारे पास, हम सब के पास ये बेसिक क्लैरिटी बिल्कुल है। अब सवाल ये आता है कि जब हमें ये बात पता है कि हम किसी भी चीज पर एनर्जी डालकर, हम उस पर फोकस करके, अपनी फीलिंग्स देकर, अपनी इमोशंस देकर हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम कर क्यों नहीं रहे, या हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये भी सवाल है कि हम कर क्यों नहीं पा रहे। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि हम कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वही है, शाहरुख खान का डायलॉग मैं बार बार यूज करता हूं, जब भी आप पूरे दिल से, शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और आप अपनी लाइफ में वैसी ही चीजें, वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही सर्कमस्टांसेस, वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे जो थॉट हैं उनमें कहीं ना कहीं डाउट आता है, उनमें कभी शक की भावना पैदा होती है, हम खुद को अनडिजर्विंग महसूस करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके माइंड में एक बार भी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता, तो आप उस चीज को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे।
मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आपको कभी भी ये महसूस होता है कि ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता, तो आप उस चीज को अपनी लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो डिजर्विंग होना, महसूस करना कि मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं इसका हकदार हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां से चीजें होना शुरू होती है, क्योंकि क्या होता है जब आप महसूस करते हो ना कि मैं डिजर्विंग हूं, मैं इसको अचीव कर सकता हूं, तो आपके माइंड में ना डाउट नहीं आता कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, खेल पता है क्या, सारा का सारा खेल सारा का सारा महसूस करने का है ना, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो उस चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आप महसूस करना चाहते हो एक बहुत अच्छी जॉब, आप चाहते हो कि मेरी जो करंट प्रोफाइल है उसमें मेरे को 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, आई वांट कि मेरे को कम से कम यार 1 लाख रुपए तो मिलनी चाहिए, आई डिजर्व दिस। जब जब आपके माइंड में आएगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, 50 से 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पता नहीं यार इतना तो पॉसिबल भी है नहीं है, चलो 50 से 55 ही मांग लो, 10% है या 60 ही मांग लो। तो आपने क्या किया ना, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन में, अपनी चाहत में, अपनी ड्रीम में आपने ब्लॉक लगा दिया, आपने हर्डल क्रिएट कर लिया, एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिया। और नॉर्मली ये ह्यूमन नेचर है, हम हर चीज ना जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा ना रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं, हम हमेशा रीजनेबल बने रहना चाहते हैं कि ना ज्यादा ना कम। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है वो तो आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो आप क्यों रीजनेबल या नॉट रीजनेबल पर सोच रहे हो? आप ये सोचो व्हाट यू डिजर्व। अगर आप उस चीज को महसूस कर सकते हो तो वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को महसूस ही नहीं कर सकते कि मैं इसको अचीव भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, पता नहीं मैं इसको कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। सिंपल, एज सिंपल। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें आज मैं ये जो सेशन में अलग तरीके से लेने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे को रोक क्या रहा है, कि मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, एंड आई एम श्योर दैट वाइब्रेशन आई एम एबल टू गिव ऑल ऑफ यू, कि मैं वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आप लोगों को दे पा रहा हूं कि आप कहां रुक रहे हो, कहां रुक सकते हो, वो आपको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आई विल जस्ट होप कि आप सब लोग वो एंगल समझ पाओ। ठीक, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वही सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आप किस एनर्जी पर हैं, आप जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसी थॉट्स होंगी वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। आप जिस चीज पर भी फोकस करेंगे, उसकी थॉट क्या देंगे, उसको फीलिंग क्या देंगे, उसको बिलीफ क्या देंगे, वही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि सारी की सारी जो चीजें किसी से चल रही है, हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन से चल रही है। और क्या है ना, क्या कहते हैं, जो सारी की सारी चीजें ना, ये हमारी, हम क्या फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हैं ना यूनिवर्स में। ठीक है, जो हमारे थॉट्स और इमोशन से निकल रही है, वो उसी लेवल पर है, वो सारी उस लेवल पर जो चीजें वो हम लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एफएम का एग्जांपल आप सबको समझ में आता होगा। जब आप एफएम पे ट्यून इन करते हैं, मान लो आपको सुनना है 98.3 सुनना है रेडियो मिर्ची, 98.2 पर क्या आएगा, क्लैरिटी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। 98.4 पर क्लैरिटी आएगी? बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी कहां पर आएगी? 98.3। तो जब आप अपने आप को, अपने सिस्टम को उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो वो चीजें आप सुन पाएंगे, आराम से सुन पाएंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगी तो नहीं आप अचीव कर पाएंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। अगर आप अपने आप को, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक अच्छी जॉब है, वो इस फ्रीक्वेंसी पर है, 100% हाई केस जॉब इस फ्रीक्वेंसी पर, एक अच्छा रिलेशनशिप इस फ्रीक्वेंसी पर है, तो आप यहां रहें या आप यहां रहें तो आप इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप, क्योंकि आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने इसके लिए कंडीशन डिसाइड कर दी ऑलरेडी। आपकी कंडीशन क्या है? अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी जॉब, पीसफुल जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस, किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी, कोई एग्जाम क्रैक करना, कहीं पर एडमिशन लेना, वो फ्रीक्वेंसी सेट है। तो आपने पहले ये डिसाइड किया, अपना गोल डिसाइड किया, फिर आप अपने आप को रेज कर रहे हो, इस लेवल तक लाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं क्या। जब आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे तभी आप उस चीज को ट्रैक कर पाओगे। और वही ये सब क्या खेल है? ये सारा खेल है फ्रीक्वेंसी का। अब आप फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने को तैयार हो क्या? क्योंकि मैं बात करूंगा आज कि उस फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचना है, वो सब भी बात करेंगे हम, पूरी डिटेल में बात होगी। तो बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें, सब के सब लोग। ठीक है, तो सारा फ्रीक्वेंसी है। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लोगे, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लोगे तो आपको लोग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो इस फ्रीक्वेंसी तक आपको लेकर जाएंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगे जो आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाएंगे और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इट इज एज सिंपल। तो ये समझना आई एम श्योर बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ, मुश्किल काम क्या है? अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाना। वो हमारा काम है। लेकिन अच्छी चीज क्या है? उसके बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसको हम फॉलो करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर उसके माइंड का जो थॉट है, अगर वो थॉट है अबंडेंस का थॉट है, सक्सेस का थॉट है, जॉय का थॉट है, खुश है, वो बहुत खुश है, तो वही इंसान वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेगा ना। वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा, वो वेल्थ अट्रैक्ट करेगा, पैसा अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेगा, ऐसे लोग
लोग अट्रैक्ट करेगा जो उसको उस चीज के आसपास लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यार मैं चाहता तो हूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, लेकिन थॉट क्या है? थॉट ऑफ लैक, यार अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। फेलियर का थॉट, कहीं मैं फेल हो गया तो, कभी मेरे को जॉब मिल गई लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं या नहीं डिजर्व करता हूं। अब क्या होगा जब जो इंसान ऐसी थॉट रख रहा है उसको क्या मिलने वाला है? उसको सेम सिचुएशन, सेम लोग वही मिलने वाले हैं। उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लेकिन वो फेल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, यूनिवर्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है हर चीज में। हाँ ओके, आपको जीनी की कहानी याद है सबको? बचपन में जीनी की कहानी, हाँ मैंने भी कई बार सुनाई है जीनी की कहानी। जीनी क्या बोलता है? जब भी आप उस चिराग को घिसते हो, जब आप इस चिराग को घिसोगे, चिराग निकलेगा इससे। जब आप इसको घिस रहे हो तो चिराग फटाफट से सामने आएगा। और चिराग क्या पूछता है? पहला सवाल क्या होता है उसका? क्या हुक्म है मेरे आका? योर विश इज माय कमांड। आप बताओ क्या चाहिए आपको। जब आप इस चिराग को घिस रहे हो और वो सामने से बोल रहा है क्या हुक्म है मेरे आका, और आप जो भी बोलते हो वो हो जाता है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कि आप जो भी मांगोगे वो मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स की एक ही लैंग्वेज है। हाँ, जो हुक्म है मेरे आका, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, वही दे देगा आपको। लेकिन इसके लिए आपकी जो अपने आप से जो बातचीत है, तो आपके जो थॉट है वो लैक वाले हैं, फेलियर वाले हैं, नेगेटिव हैं, या वो अपॉर्चुनिटी वाले हैं, अबंडेंस वाले हैं, सक्सेस वाले हैं, जॉय वाले हैं, वो क्या है? अब इसको फिगर आउट करना है हमें, है ना। और इफ एट ऑल वो नेगेटिव है तो हमें वो उसको चेंज करके हमें वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तो हमें इसको मूव करना है, अगले स्टेज पर लेकर जाना है। और यही सारा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, देखिए जो मैं बता रहा हूं ये सब आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको वापस एक आज रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है, और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां अटके। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो पिटारा आज खुल जाएगा और आज आप निकल जाओगे आगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग मल्टीपल रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी किसी को, तो आई एम श्योर आज बहुत लोगों के तालों की चाबी खुलने वाली है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो उसके बाद हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा हमें तो ये समझ में आ गया कि हमें किस तरह से हमें करना है। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट आस्किंग एंड रिसीविंग, ठीक है, आस्क बिलीव रिसीव। इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट एंड रेसिस्टेंस। मतलब हम ये सोचते हैं कि मैं भगवान से मांगूंगा और मुझे मिल जाएगा, मैं एक्शन लूंगा, लेकिन ये इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ना, और रेसिस्टेंस है यानी कि जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं, ये एक नदी को तालाब बना रहे हैं। अगर वो नदी को तालाब बनाओगे तो फिर आप रुक जाओगे। जैसे मैंने अभी पहले भी शेयर किया, जैसे अगर आपका ये थॉट है, फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन से अभी ऑनलाइन बात कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मुझे सवाल आया उनका, तो उनको किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट करना है। लेकिन मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि आप इनको अट्रैक्ट कर पाओगे? तो उनका सबसे पहले उनका जवाब मेरे को क्या आया? सबसे पहले उनका जवाब मुझे आया, मुश्किल तो है। तो मैंने कहा देखो तुम्हें क्यों डाउट है? मैंने कहा अगर तुम्हें डाउट है तो हम कैसे कर पाओगे? फिर मैंने उसे बोला कि क्या आपने कोई एक्शन लिया, क्या आपने उनको बताया यू लाइक दैट पर्सन? सोचो बताया ही नहीं आज तक। तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना। और मैंने कहा कि आपको क्यों लगता है मुश्किल है? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो शी इज वेरी गुड और मैं कुछ नहीं करता हूं। तो मैंने कहा आप नॉन डिजर्विंग क्यों सोच रहे हो अपने आप को? बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें गर्ल्स आर मोर सक्सेसफुल, इट इज फाइन, नो। तो आप अपने आप को नॉन डिजर्विंग कैसे समझ सकते हो? तो अपने आप को नॉन डिजर्विंग मत समझो प्लीज। तो वो जब तक ये रहेगा कि आप उसको अचीव, उस चीज को या उस जॉब को या उस प्रोफाइल को या उस रिलेशनशिप को, जब तक आपके माइंड में चलता रहेगा कि मैं उसको अचीव शायद नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप रुके रहोगे। और ये लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ना क्या है, ये लिमिटिंग बिलीफ ध्यान रखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हर किसी के माइंड में आता ही आता है। चाहे आप कुछ भी बोल दो, ये हर किसी की लाइफ में आएगा ही आएगा। आप चाहे कितने भी आप अपना अफर्मेशन करते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ बहुत सारी चीजें, मैंने मास्किंग लॉट ऑफ थिंग्स, उस वक्त भी क्या हो रहा है, कई बार होता है कि यार माइंड में कि यार ये कैसे इसको अचीव करेंगे हम, कैसे इसको मैं कर लूंगा, एक नंबर अचीव करना है वो कैसे कर लूंगा मैं उसको। तो माइंड में आता है यार ये हो पाएगा। फिर मैं अपने आप को समझाने लगता हूं, मैं वो सारी प्रोसेस करने लगता हूं, मैं डिस्कस करूंगा आज मैं वो सब क्या करता हूं। फिर मैं अपने आप को समझाने लगता हूं और अपने आप को खुद को कन्विंस करता हूं और ज्यादा मोटिवेट कर लेता हूं इनफैक्ट कि मैं इसको अचीव क्यों नहीं कर सकता। बताओ मुझे, कोई कारण ही नहीं है,
कोई कारण ही नहीं है। जब मेरे साथ मैं ऑनेस्ट हूं, भगवान मेरे साथ है, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है और मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ है और मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, तो भगवान की कोई भी ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती उस चीज को अचीव करने से। कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। भगवान भी मेरा साथ देगा, हर पूरी कायनात मिल जाएगी मेरे को उस चीज से अचीव कराने में, ताकि मैं उस चीज को अचीव कर पाऊं। और ये सारी चीजें हमें समझनी है, हम सभी लोगों को। जब तक हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो विश्वास है उस पर है, और जब तक हमारा उस प्रोसेस पर पूरा भरोसा है, जब तक हमारा उस यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ भी मींस कुछ भी, ठीक है। तो ये हमें अब इसको हम समझेंगे, सभी लोग इस चीज को समझते हुए बाकी सारी बात करेंगे। ओके, आई एम श्योर। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगता है कि यह सेशन आपको किसी पेन, किसी अटैचमेंट या किसी इमोशनल बर्डन से फ्री होने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने तक लिमिटेड मत रखना। इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं, जो किसी इंसान, किसी सिचुएशन या मेमोरी से डिटैच हो ही नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को इमोशनल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप लेने में हेल्प कर सके। और ऐसे ही पावरफुल कोर्सेज और पावरफुल वर्कशॉप के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई कोर्स रिलीज हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब समझते हैं लेट गो करना एक्चुअली में कैसे होता है और उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, जिससे आप उसे अपने जीवन में आराम से इंप्लीमेंट कर सके। लेट्स मूव ऑन। यहां तक हमें आई एम श्योर समझ में आएगा कि हमारी जो एनर्जी है, जो हम जिस चीज को जितनी भी चीजें हम जिनको एनर्जी हम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी की सारी चीजें आ रही हैं। अगर हमारी एनर्जी डाउन है तो हमें प्रॉब्ली वी नीड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी। हमें अपनी एनर्जी को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ अब हमें क्या समझना है, इसके साथ हमें यह समझना है कि अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको कैसे निकालना है। क्योंकि सबसे पहले हम इसी को हैंडल करते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स को हैंडल करेंगे। क्योंकि अगर हमने लिमिटिंग बिलीफ्स को हैंडल कर लिया तो प्रोबेबली हमें आगे जाकर किसी चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, अगर आप लेट गो करना चाह रहे हैं, किसी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने फटाफट से लिमिटिंग बिलीफ्स को हैंडल करते हैं। तो पहला चीज क्या है, हम सबको ना, हमें जो जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, फॉर एग्जांपल जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, अवेयरनेस, ध्यान रखना, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्व करना कि आपके माइंड में क्या थॉट आते हैं। तो अब हमें, जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब आप ये खुद सोचो, जैसे पेपर पेन आप सभी के पास होगा आई एम श्योर, ठीक है। इस पेपर पेन के साथ जब आप हैं तो आप लोग ये सोचो, जब भी आप कुछ भी लिखो कि आपको क्या चाहिए, कुछ भी लिखो, आपका सबसे बड़ा ड्रीम अभी क्या है, छोटा सा लिख लो, मतलब बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, अफर्मेशन लिखने की जरूरत है, कुछ भी लिखो जो आप अल्टीमेटली चाहते हो, ठीक है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। अब दूसरी चीज, जब आपने इसको लिखा है तो आपके माइंड में क्या कोई नेगेटिव थॉट आता है कि यार ये जो भी चीज है उसको अचीव करना मुश्किल क्यों है, क्या कोई थॉट आता है। पहला जो स्टेप है ना वो है आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है कि क्या मैं उस थॉट को डिजर्व करता हूं, क्या मैं उस चीज को डिजर्व करता हूं, क्या मैं वो चीज अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं उसके लायक हूं। अब जब आपने पहले क्या किया, पहले आपने वो लिख लिया कि आपको चाहिए क्या, दूसरा आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या आपका सच में कोई लिमिटिंग बिलीफ है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपने लिखा है जॉब एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये हम सबका है। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी इसको लेके लिमिटेड बिलीफ है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, कोई भी जो थॉट है उसके बारे में अवेयर हो जाओ। अब आपको क्या करना है, अब जब आपको ये पता है कि जब भी मैं कुछ भी अचीव करने की कोशिश करता हूं तो मेरे सामने ये एक हर्डल आता है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है फिर उसके लिए। तो अब मैं इसमें कुछ 3 चीजें आपको बताऊंगा। पहला जर्नलिंग, दूसरा मिरर वर्क, तीसरा EFT टैपिंग टेक्निक। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, मैं पहली बार इसके बारे में बात करने वाला हूं और बहुत मजा आएगा आपको। अब करके देखना, लाइव करेंगे सब लोग। तो पहली जो टेक्निक है वो है जर्नलिंग। अब आपको ना, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा, देखो यार फैक्ट तो ये है, जब हम, जैसे मेरे बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां पर बहुत पैसा हमने नहीं देखा, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ बहुत सारे, जब पैसे नहीं होते हैं आपके पास तो आपके पास बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं, आप अपने बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। लेकिन धीरे धीरे आप कॉन्शियसली अपने ऊपर काम करते हो ऐसा। और ऑब्वियसली दिस नॉट लाइक, ये रातों रात नहीं होता, इट टेक्स सम टाइम, इसको अचीव करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब जब हमें बात पता है कि हर चीज को अचीव करने में मेरे को थोड़ा वक्त लग रहा है, तो आपको ना हर चीज में ना आपको हर बार ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मैं अनस्टॉपेबल हूं या कोई डाउट कभी नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। लेकिन जब हम इसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अभी मैं अफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली अफर्मेशंस, बट मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना शुरू करो। ध्यान रखना, जब आप अफर्मेशन राइटिंग करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, इसको अपनी लोकल
लैंग्वेज में करना जिसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करो। अगर आप हिंदी भाषी हो, हिंदी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे मैं हिंदी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, ऐसा नहीं इंग्लिश मुझे नहीं आती है, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो अब आप सब लोग जो भी स्टेटमेंट लिखोगे या अभी या आगे भी अपनी अपनी लैंग्वेज में करना, जिसमें आप जो आपको बहुत ऐसी आती है, जो बहुत कंफर्टेबल होता हो, क्योंकि लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है, इमोशंस, ध्यान रखना। कोई इमोशन पे लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते हैं, फीलिंग्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपकी नेचुरल होती है, ठीक है। तो जो नेचुरल लैंग्वेज आपके पास आती है वो मैं जैसे मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं अफर्मेशन राइटिंग करता हूँ। थैंक यू मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और बाकी अफर्मेशन में हिंदी में लिखता हूँ, तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पॉजिटिव, पहला है जर्नलिंग करना। तो हम बात करें लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे निकालना है, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, पहला हम उस पर बात कर रहे हैं। पहला है लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालना। लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे निकाला जाता है, अपने लिए अफर्मेशन, जर्नलिंग कैसे कहते हैं, अपने लिए अफर्मेशन लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं दुनिया में हर चीज डिजर्व करता हूं, मैं बहुत सारा पैसा डिजर्व करता हूं, मैं लाइफ में सक्सेस को डिजर्व करता हूं, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। तो आप ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने लिए बनाओ और अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। और आप इसको जर्नलिंग करना शुरू करो। जर्नलिंग का मतलब सिंपल है, रोज 10 बार लिख लो यार, बहुत है। आप कोशिश करना सुबह लिख लो, वरना एक्चुअली जर्नलिंग तो आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ये और ध्यान रखना, ये वो बात करेगा जो थोड़ा सा आप लैक भी कर रहे हो, और जब आप इस चीज में कॉन्फिडेंस आओगे ना, तो आपके अंदर ना सेल्फ डाउट नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, लिमिटिंग बिलीफ्स क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स आपको सेल्फ डाउट दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब लिमिटिंग बिलीफ्स आपको सेल्फ डाउट देते हैं, तो आप अपने माइंड में बार बार ये अपने आप को महसूस करने लगते हो, अपने आप को बार बार बोलने लगते हो कि यार पता नहीं मैं इसको डिजर्व करता नहीं करता हूं, ठीक है ना। मिरर वर्क में मुझे हंसी आती है, हाँ ये नॉर्मल है, हंसी आएगी, फाइन ना, तो क्या हो गया, आप खुद ही हंसोगे ना। मिरर वर्क करोगे या कोई भी एक्टिविटी करोगे, आपको खुद को हंसी आएगी, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। आप अपने ऊपर नहीं हंसोगे तो फिर क्या होगा यार, ये तो बेसिक चीज है, अपने ऊपर तो हंसो, ठीक है। तो हंसना बहुत अच्छी बात है, ये मतलब आपको हंसी आ रही तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ हंसने के साथ बहुत सारे डाउट आएंगे, पता नहीं यार अरे कैसे होगा यार, ये तो मैं मांग रहा हूँ, वो सब चीजें धीरे धीरे निकलनी शुरू होंगी। तो पहला है जर्नलिंग करना। कोई भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ और लिखो उसको रोज 10 बार लिख लो। अगर 10 अफर्मेशन है तो एक बार भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन वो आप अपने आप को उसमें 2-3-4 मिनट उसमें लगाओ और रोज लिखनी है, ये नहीं कि एक बार लिख लिया और उसको पढ़ रहे हो, वो भी होती है बट वो जर्नलिंग नहीं बोलते हैं उसको, वो भी आप कर सकते हो बट जर्नलिंग नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरी चीज मिरर वर्क। मिरर वर्क में ध्यान रखना, मिरर वर्क में क्या, मिरर वर्क का मतलब है शीशे में देखना और अपने आप से बात करना। मिरर वर्क बहुत काम करता है, ध्यान रखना। मैंने मिरर वर्क पर एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पर होगी कहीं ना कहीं। तो मिरर वर्क बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि मिरर वर्क आप ना अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, और वो आसान नहीं है, लेकिन धीरे 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 चीजें अच्छी हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि हमेशा इससे पहले कि दूसरे लोग आप पर हंसे, खुद पर हंस लो, लाइफ आसान हो जाएगी। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिरर वर्क हो गया। मिरर वर्क में हमें क्या बोलना है, मिरर वर्क में हमें सेम चीज बोलनी है कि आई एम द बेस्ट, जो आपने जर्नलिंग में बोली है कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व दिस, मैं आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, जो भी आपको बनानी है। और हो सके तो आई एम अफर्मेशन बना लो। आई एम अफर्मेशन यानी कि जैसे कि मैं, जिसमें मैं आता है, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत अच्छी जॉब अचीव कर रहा हूं या अचीव करने वाला हूं, मैं अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहा हूं, जो भी आपको बोलना है। कोई भी 10 अफर्मेशन, 10 बातें जो है वो सब चीजें कर लो। इससे क्या होगा, जो आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव सेल्फ टॉक्स आते हैं ना, धीरे धीरे वो आने बंद हो जाएंगे। इतना पावरफुल है, मतलब आप करके देख लो। मिरर वर्क जब आप करोगे ना, आप कहोगे भगवान ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। लिटरली मैं बोल रहा हूं आपको ये बात, जब आप मिरर वर्क करना शुरू करोगे, ठीक है। तो 2 चीज हो गई। तीसरी चीज आप देखिए, तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा तिलिस्मी है। तिलिस्मी मतलब रियली मैजिकल। ये एक्चुअली एक्टिविटी बहुत ज्यादा तिलिस्मी है, मतलब रियली मैजिकल, विच इज नोन एज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक टैपिंग। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें अपनी बॉडी में कुछ जगह पर टैप करना पड़ता है, ठीक है, टैप करना पड़ता है, जिसके जरिए आप इमीडिएटली, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इमीडिएटली आप अपने जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, फियर है, कोई भी नेगेटिव थॉट है, आप उसको रिलीज कर देते हो। मैं उसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना जो इशू आप फेस कर रहे हो, कोई इमोशनल इशू फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, डर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को नेगेटिविटी से, लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो जो इशू आप फेस कर रहे हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, कोई किसी तरह का दर्द हो, पेन हो, बैक पेन हो, या इमोशनली आप वीक हो रहे हो, किस दिल टूट गया हो, कोई छोड़ गया हो, जो भी थॉट हो अपने से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी नेगेटिव थॉट, जॉब से कनेक्टेड कोई डर हो, कुछ भी हो, किसी भी थॉट, पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द इशू। दूसरी चीज क्या है, अब आप उसको ना, अब आप उसको रेटिंग दो। रेटिंग में क्या करना होता है, रेट मतलब होता है कि मेरा जो इशू है
उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। 0 से 10 रेट करो। आप फटाफट से पेपर पेन है आपके पास तो, या अपने आप मन में कर लो, चलो ठीक है। मतलब अगर आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो तो 8, 9 या 10 दे दो, और अगर नहीं ठीक है, ठीक ठाक है यार, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, 4 या 5, तो 2 या 3, 4, 5 जो भी देना दे दो। तो अपने इस इशू को 0 से 10 का रेटिंग दे दो फटाफट से, एंड आई एम श्योर आप वो पिकअप कर रहे होगे जिसमें आप ज्यादा महसूस कर रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, स्टेटमेंट बनानी है। नाउ जब आप इसके लिए स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, वो सोचो कि वो स्टेटमेंट उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन होगी। जैसे कि आपको मान लेते किसी चीज से डर लग रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपको उस चीज से डर लग रहा है, डर महसूस हो रहा है अंदर से अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको उस चीज से रिलेटेड डर महसूस हो रहा है, उसको आप किस तरह से लिखेंगे कि मुझे थोड़ा सा डर तो महसूस हो रहा है, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखना इसको, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डर तो महसूस हो रहा है लेकिन मैं इसको पास कर लूंगा यार। अब आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने बड़ी लाइट सी स्टेटमेंट बना दी अपने लिए, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, पहला एक्सेप्टेंस किया, अपने इमोशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आप उसको लाइट कर रहे हो, उस इमोशंस को लाइट कर रहे हो। जब आप उस इमोशन को लाइट कर लोगे तो चीजें आप फिर देखना आप कैसे आगे बढ़ रहे हो उसमें, ठीक है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप है जिसको आप बेटर करना चाहते हो, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कैसे होगा, बट मुझे पता है ये सब हो जाएगा। तो आपने उसको डर को एक्सेप्ट किया और आपने चीजों को कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब सबके लिए एक्टिविटी है, अब सबकी एक्टिविटी आ रही है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी में आपको 2 या 3 फिंगर लेनी है, या तो 2 या ये 3 फिंगर लेनी है, कोई भी ऐसे भी कर सकते हो, 2 या 3 फिंगर, 2 या 3, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट आपने दी है, जो भी स्टेटमेंट आपने दी है, उसको बोलते हुए, तो सबसे पहली चीज क्या आ गई, सबसे पहली चीज है ये दिख रहा है आपको, ये एरिया जो दिखता है, दिस एरिया, इसको टैप करना है आपको 2 या 3 फिंगर से, ठीक है। और आप वो स्टेटमेंट आप बोलते हुए इसको टैप कर रहे हो, जो स्टेटमेंट आपके माइंड में चल रही है, जो आपने लिखी है अभी, आप टैप करो सब लोग, ठीक है। देखना, ये ध्यान रखना, जब आप ये जो प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके इमीडिएटली अमिगडाला को एक मैसेज जाता है, जिसके जरिए आपको इमीडिएटली स्ट्रेस का रिलीफ मिलता है, एंजाइटी, डर जो भी होता है वो इससे एकदम रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। आप इसको करो, कितनी बार करना है कर लो, 10 सेकंड कर लो, 5 सेकंड कर लो, 10 सेकंड 15 सेकंड एक जगह, ठीक है। करना है तो दूसरी जगह भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डन है, 5 सेकंड 10 सेकंड कर लो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। उसके बाद सेकंड इज दिस आईब्रोज, ठीक है। आईब्रोज पे कीजिए, कोशिश कीजिए आप सब लोग मेरे साथ अगर कर सकते हैं तो आईब्रोज पर। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, आईज के बिल्कुल पास। जब आप ये कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट अपने मन में बोलते रहना। उसके बाद अंडर द आईज, ठीक है। मैं सीक्वेंस वापस से रिपीट भी कर दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अंडर द आईज, वही स्टेटमेंट याद करते करते जो आपने लिखी है। ध्यान रखना, मैं रेटिंग अभी वापस से पूछूंगा, देखिए अभी कितना ज़्यादा, अभी ही कितना फर्क पड़ जाएगा आपका, आप सभी को, ठीक है। इसके बाद नोज के नीचे देखिए, हाँ यहाँ पर। उसके बाद कॉलर बोन, यहाँ पर टाइप कीजिए। स्टेटमेंट वो जो आपने लिखी है उसको मन में बोलते रहें, वो ज़रूरी है, इसीलिए कर रहे हैं आप ये। आई एम श्योर अभी शायद हो सकता है वाइल डूइंग दिस विद मी शायद ये ध्यान नहीं जा रहा हो स्टेटमेंट पर, बट कोई बात नहीं, इसको याद रख लेंगे, उसके बाद आप दोबारा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर द आर्म्स, ठीक है। आप एक आर्म के नीचे भी कर सकते हैं, आप दोनों आर्म्स के नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 आप इसको दोनों आर्म्स के नीचे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने के बाद ऑन टॉप ऑफ द हेड, और अब लंबी सी गहरी सी सांस लो आप सब लोग। अगर आप में से जो ये कर रहा है, इसको लंबी सी गहरी सांस लेना। अब आपको ये समझना है कि इसको आपने कर लिया, आप इसका एक और साइकिल कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जब आप उस साइकिल को दोबारा करोगे तो यू विल फील बेटर अगेन, ठीक है। अदरवाइज आपको एक साइकिल में भी बहुत अच्छा महसूस हो सकता है। तो अब मैं वापस एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग इसको याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर किया था हमने, फिर आईब्रोज पे किया था, फिर साइड ऑफ द आईज किया था, फिर अंडर द आई, देन नोज, देन चिन पर किया था। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड कोई भी कर सकते हो, फिर कॉलर बोन, फिर अंडर द आर्म एंड देन ऑन द हेड, ठीक है। ये सीक्वेंस था हमारा। अब जो ये सीक्वेंस है, अब आप ये समझिए, आपने याद है इस एक्सरसाइज से पहले अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपने 0 to 10 स्केल किया था। अभी आपको क्या करना है, वापस से महसूस करना है उस चीज के बारे में, आप कैसा महसूस कर रहे हो। नॉर्मली जब आप इसकी 2 से 3 साइकिल कर लेते हो एक बारी में, तो आपकी जो रेटिंग है वो 8, 9, 10 से सीधा 5 के आसपास आ जाती है। और जब आप इसको 2 या 3 या 4 या 5 बार कर लेते हो तो दिस कैन कम अप टू 1, 2 और इवन 0,
एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर एक्टिविटी। ये मैंने एक वर्कशॉप में अटेंड कर रहा था एज अ पार्टिसिपेंट, मैंने तब किया था काफी टाइम पहले, बहुत टाइम पहले। और इसको मैंने लेटली रिसेंटली तो मैंने बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कंसिस्टेंटली करता हूं, क्योंकि नॉर्मली मेरे को वैसा बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं एक नोट्स उठाकर देख रहा था, अपने पुराने नोट्स उठाकर देख रहा था, वहां मुझे वापस से इसके बारे में पता चला और मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद पीपल, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। ठीक है, तो आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आप इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके माइंड में अगर उस वक्त पर्टिकुलर, ये नॉर्मली तो आपको जरूर करनी चाहिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डर लग रहा है, कोई इमोशनल चैलेंज आप फेस कर रहे हो, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही हो, आपको ये तब जरूर परफॉर्म करना और आपको मतलब ये समझ लीजिए 2 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा उससे। ठीक है, साइंटिफिक प्रूवन है ये, टेक्नोलॉजी कह रहा हूं मैं, ये साइंटिफिक प्रूवन है ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी EFT जिसको बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक टैपिंग। तो टैपिंग बोल दो, EFT टैपिंग बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वो भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी आई एम श्योर बहुत सारी इस पर होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको चीजें महसूस होंगी। तो ये भी मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं पहली बार इसको एलैबोरेट करके बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी इसके बारे में यूट्यूब पर बात नहीं की थी, तो आज पहली बार आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल ऑफ यू लॉट। अब हमें ना अटैचमेंट के बारे में समझना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं लेट गो की, तो हम वहां पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारा अटैचमेंट का मतलब क्या है। देखो, अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट रेफर करता है आपका इमोशनल क्लिंजिंग, मतलब आप इमोशनली किसी चीज से बंधे हुए हो, या डिपेंडेंसी, आपकी डिपेंडेंसी उस चीज पर, कोई स्पेसिफिक आउटकम हो गया, या लोगों पर डिपेंडेंसी हो गया, या सिचुएशन पर, तो ये सब अटैचमेंट होता है। तो आप इमोशनली उससे बंधे हुए हो, या आपकी डिपेंडेंसी किसी चीज पर है, किसी इंसान पर है, किसी पोजीशन पर है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है या सिचुएशन है, इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। और जब हम चीजों से अटैच हो जाते हैं तो हमारे अंदर हमेशा उस चीज को खोने का डर, घबराहट या डेस्परेशन उसको बनाए रखने के लिए हमेशा होती है। इसलिए बोला जाता है कि वो जो चीजों को अपने आप से डिटैच करके रखना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट ना आपको सेंस ऑफ लैक देता है, कि आपके अंदर एक सेंस है कि यार मैं इसको खो दूंगा तो मेरा क्या होगा, अगर ये मेरे हाथ से चला गया तो क्या होगा। और वहां ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कि हमेशा बोला जाता है कि इसलिए ना आप कभी भी किसी से इतने ज्यादा चीजों से, लोगों से इतने ज्यादा अटैच ना हो जाओ कि आपको ना एक फियर होने लगे। देखो, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर उससे प्यार है तो आपको ये भी विश्वास होना चाहिए कि ये वो इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको अंदर ही अंदर डर लगता है कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, वो कहीं और ना जाए, ये ना वो जॉब मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं सारा पैसा मेरे हाथ से चला ना जाए, कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, तो ये दिस इज अ साइन ऑफ कि आपके अंदर, आप उसको लैक की सेंस भी आपके अंदर, उसको आप उसको जिस चीज से इस तरह से अटैच्ड हो कि आपके अंदर उस चीज को लेकर घबराहट है। तो अटैचमेंट इज नॉट अ बैड, अटैचमेंट अपने आप में बहुत खराब चीज थोड़ी ना है। बुरी चीज क्या है? बुरी चीज है आपका उसके साथ जो इमोशंस अटैच्ड हैं, उसके साथ जो आपके फियर अटैच्ड है, एंजाइटी अटैच्ड है, जो डेस्परेशन अटैच्ड है, वो गड़बड़ करता है। ठीक है, अब हम एक चीज को आप समझना सब लोग। ठीक है, अब यहां पर हम ये समझेंगे अटैचमेंट और डिटैचमेंट में फर्क क्या है। इससे ना आप सभी को बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, वो आपको सबको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, रेजिस्टेंस हाउ टू लेट गो। ओके सर, आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। अच्छा, किसी ने लिख दिया है, बहुत अच्छा यार, थैंक यू रंजन। ओके, अब अटैचमेंट डिटैचमेंट को समझते हैं। अटैचमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो और आपका माइंड है कि मेरे को एग्जैक्टली यही चाहिए, ये अटैचमेंट है। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट है आप चाह रहे हो कि आप एक ऐसी जॉब में जाओ, ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, ऐसी जॉब में जाओ जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिले, वक्त मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले, टाइम मिले, एक कंप्लीट फुलफिलिंग जॉब होनी चाहिए। आप रिलेशनशिप में किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए परफेक्ट हो, जो आपको एक लाइफ में एक अलग मुकाम तक लेके जाए। ये डिटैचमेंट है। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप डिटैच होते हो तो आपके अंदर से वो नेगेटिव फीलिंग्स निकल जाती है, जैसे मैंने बात की अभी पहले, आपके अंदर से वो डर निकल जाता है, वो एंजाइटी निकल जाती है, डेस्परेशन निकल जाता है, आराम से फिर चीजें फिर आप क्या करते हो ना, जब आप डिटैच होते हो फिर आप ये करते हो, आप यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करते हो कि भगवान ने, उस सुप्रीम पावर ने, उस यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ बेस्ट सोचा हुआ है और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाएगी। दैट्स इट। आप यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करते हो, फिर आप उसको रुकते नहीं हो। इसीलिए अगर आप इसके डेफिनेशन
को अगर आप समझ गए कि अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है, और आप ये समझ गए कि अटैचमेंट के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आती हैं और उसको आप छोड़ देते हो, और आप रादर स्पेसिफिक चीजों को अट्रैक्ट करने की बजाय आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देंगी, एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस देंगी, लाइफ में ओवरऑल खुशी को बढ़ाएंगी, तो चीजों को आप आसान कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप कोई इंसान है जो जिसको शायद पता भी नहीं, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो और आप उस इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे इंसान के साथ लाइफ बिताना चाहते हो? उस एक इंसान के साथ कि एक जैसा भी रिलेशनशिप हो बस इसी के साथ हो, या एक अच्छा रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कंप्लीट करे एक दूसरे को, जो ज्यादा खुशी दे लॉन्ग टर्म में, और आपको एहसास हो यार थैंक गॉड ये मेरी लाइफ में आया। जब आप ये सब चीजें सोचने लगते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि यार रादर देन अट्रैक्टिंग स्पेसिफिक थिंग्स, एग्जैक्ट थिंग्स, मेरे को ना डिटैच होके अट्रैक्ट करना चाहिए। इससे आपके माइंड में ना, जब आप डिटैच होकर अट्रैक्ट करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अट्रैक्शन के साथ आप पूरा का पूरा फेथ भगवान पर रख रहे हो, यूनिवर्स पर रख रहे हो कि यार मैंने तो दे दिया आपको, अब आप देख लेना, मेरे लिए जो बेस्ट है वो मेरे पास तक पहुंचा देना। और सोचो एक खूबसूरत, आप सोचो ना, आप भगवान से कुछ भी मांग रहे हो, खुद सोचो, आप किसी इंसान, मैं देखो, मैं ध्यान रखना, मैं इस पर बहुत बात करता हूं कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान को कैसे अट्रैक्ट करना है, मैं बहुत बात करता हूं इसको, और वो बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन आप भी खुद सोचो ये कितनी खूबसूरत चीज होगी जब आप किसी इंसान को अट्रैक्ट ना करके एक ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जो आपको लाइफ में बेटर एक इंसान बनने में, एक अच्छी लाइफ देने में, खुशी देने में आपको हेल्प करे। तो जब आप मांगते हो किसी से, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक लिमिट के थॉट से मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है। जब आप ये डिसीजन यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देते हो कि मुझे आप डिसाइड करो कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो आप सोचो कि यूनिवर्स आपको क्या सब कुछ नहीं दे सकता। यही है मैजिक सारा का सारा। मैं वापस से बोल रहा हूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अट्रैक्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ जुड़ जाते हो तो फियर, आपको पेन, अटैचमेंट के इश्यूज, डर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, वो बहुत सारी चीजें साथ में देता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो बहुत बढ़िया है, वो नहीं है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये सब है तो आप डिटैच होकर उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू करो। ये मैं थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया ना कि आज का सेशन बहुत डीप होने वाला है, ये बहुत लाइट सेशन नहीं है आज का। बहुत सारे लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कि ये समझ में आ रहा हो कि यार ये तो कुछ अलग लेवल पर बात हो रही है। यही ऑब्जेक्टिव है इस सेशन को करने का, ताकि हम सब लोग अलग लेवल पर बात कर पाए, हम जुड़ पाए, हम समझ पाए कि यार आज मैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, देखो आप सब लोग मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ट्राई कर ही रहे हो, ठीक है, आप सब लोग जानते हो, बेसिक सब जानते हो, ठीक है, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आज हमें नेक्स्ट लेवल पे मूव होना है, मैनिफेस्टेशन के अलग लेवल पे मूव होना है, तो ये आज अलग लेवल है, ठीक है। तो वो अलग लेवल पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? अब इसमें भी अटैचमेंट डिटैचमेंट को समझने के बाद आपको कुछ चीजें समझो जिससे आप चीजों को अटैच ना होके आप डिटैच होके कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, वो समझते हैं। सबसे पहला माइंडफुलनेस, ध्यान रखना, लिख लेना इसको, माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस जो एक्टिविटी है वो है स्टेइंग इन प्रेजेंट, मतलब एक वक्त पर एक चीज पर फोकस करना, मतलब बेसिकली आज पे फोकस करना, ना बीते हुए कल पर, ना आने वाले कल पर। अगर हम सोचें तो कभी ना कभी जो बीता हुआ कल था वो प्रेजेंट था, आने वाला जो कल है वो भी प्रेजेंट होगा, तो क्यों ना हम आज पर फोकस करके, प्रेजेंट पर फोकस करके इसको खूबसूरत बना लें, तो अपने पास्ट को भी और अपने फ्यूचर को भी खूबसूरत बना लेंगे। ये डीप है बट बहुत काम की बात है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस में क्या है? माइंडफुलनेस इज बेसिकली अबाउट प्रेजेंट में रहना। माइंडफुलनेस इज अबाउट अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। आपकी जो सोच है, माइंडफुलनेस क्या है? आप प्रेजेंट में हो, आप कोशिश करो जिस भी चीज को आप कर रहे हो उसको पूरे फोकस के साथ कर रहे हो, अपने आप को बिना जज किए, और आप ये भी समझ रहे हो कि यार मैं किन चीजों के साथ अटैच्ड हूं और क्या मेरी लाइफ में लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट हो रहे हैं उस अटैचमेंट की वजह से। तो जब भी आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, आप ये जरूर समझो कि क्या मैं माइंडफुल हूं, और उस माइंडफुलनेस में इस चीज से अवेयर हो जाओ कि क्या मैं इस चीज से अटैच्ड हूं या डिटैच्ड हूं। जब आप इन दोनों में जजमेंट, आई एम श्योर डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट का डेफिनेशन क्या है। जब आप वो समझ जाओगे कि अटैचमेंट का ये है, डिटैचमेंट का ये है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि अब मुझे चीजों को डिटैच होकर कैसे अट्रैक्ट करना है ताकि वो चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है माइंडफुलनेस। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या है? अब मेडिटेशन क्या करता है? आपको हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, जो हमारा जो पूरा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको ना समझने में मदद करता है। एक्चुअली क्या है ना, देखो हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास बहुत सारा शोर चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशन हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो लाइव के थ्रू हो, ये सारी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं। जब ये सारी चीजें हमारे आसपास चलती रहेंगी तो हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं रह सकता, और अगर हमें अपने माइंड को शांत रखना है तो हमें मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमारा माइंड बहुत ही शांत हो सके। जब आप अपने मेडिटेशन के जरिए अपने माइंड को शांत कर लेते हो तो आपको एक इनर पीस मिलता है।
अपनी खुद के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ध्यान रखना कि डीपर अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, अपने खुद के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्या है। हमें यह जानने की जरूरत है पड़ती है हमेशा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्या मेरे लिए अटैचमेंट सही है, या सच में अगर डिटैच होके, जो मैंने एग्जांपल दिया, डिटैच होके अगर मैंने उस चीज को अट्रैक्ट किया तो क्या वो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि क्या है ना, हम में से बहुत सारे लोग चीजों को, लोगों को, सिचुएशन को कई बार सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ हासिल, और वो मोमेंट्री है, बहुत बहुत ज्यादा मोमेंट्री है। और जब हासिल करने की जब आती है ना कि मेरे को चाहिए, बस ये, मेरे को यही चाहिए यार, तो ये इसके साथ ना बाय नाउ आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया होगा, हम बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमोशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं यार, बहुत सारे। मतलब आप चाहे ये कह लो कि नेगेटिव एक्सपीरियंस कह लो, या बाकी सारी चीजें आप कह लो, आप बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, वो थॉट अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें अट्रैक्शन चल रही हैं। तो अब सोचो जब आपको ये सारी चीजें चलेंगी तो कैसे चलेगा काम, नहीं चलेगा ना। जब ये नहीं चलेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उस चीज पर काम करना पड़ेगा और उस चीज को, उस अटैचमेंट को छोड़ के डिटैच होना पड़ेगा, और आपके अंदर देखना फिर पॉजिटिव चीजें आएंगी। क्योंकि देखो काम यही है, मतलब देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं ताकि आप बार बार समझते रहो उस चीज को, कि प्रॉब्लम हमारी मैनिफेस्टेशन में नहीं है। प्रॉब्लम हमें ये नहीं है कि मेरे को अफर्मेशन कैसे लिखनी है, मेरे को विजुअलाइजेशन कैसे लिखना है, मुझे वाटर टेक्निक कैसे करनी है। प्रॉब्लम ये थोड़ी ना है, ये तो सबको आता है। इससे आसान क्या होगा, अफर्मेशन कैसे बनानी, ये मुश्किल है क्या? आप खुद सोचो, क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल है उन चीजों को समझना कि उसके पीछे क्या हमारे फियर तो नहीं आ रहे हैं, हम उस चीज से इतना अटैच तो नहीं है, इसको खोने का डर तो नहीं है। जो हमेशा बोलते हैं कि फीलिंग क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इमोशंस का इंपॉर्टेंस क्या है, यही तो है इमोशंस, यही तो फीलिंग्स है। अगर अंदर से इनसिक्योर हो, आप अंदर से डर लग रहा है, अंदर से घबराहट है, तो आप उसको चीज को कैसे मैनिफेस्ट करोगे? आप खुद सोचो, नहीं कर पाओगे, और वहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन लिख रहा हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड नोट लिख रहा हूँ, बट मेरी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रही है? तो वो ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आप उससे इतना ज्यादा अटैच्ड हो कि वो अच्छी वाइब्रेशन निकल ही नहीं रही है। आपको उसको खोने का डर है, पेन है, उसको अचीव करना है, हासिल करना है, प्यार खत्म है उससे, बस वो हासिल रह गया। ठीक है, तो लेकिन जब आप डिटैच हो जाते हो तो फिर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन, सेकंड पॉइंट मेडिटेशन में देखिए, जो मैंने बात की, मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से जो बेस्ट चीज होती है वो होती है कि आपको इंटरनल शांति महसूस होगी, आपका दिमाग शांत होगा, जो कि भीड़ भाड़ में हम खो गए हैं उसमें शांति महसूस होगी। उसके साथ साथ आपको अपने बारे में ज्यादा समझ मिलेगी। कई बार तो हम भी बहुत कंफ्यूज है ना कि मैं क्या चाहता हूं लाइफ में, मेरा पैशन क्या है, मैं लाइफ में किस तरफ जाऊं, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। ये भी तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मेरे को रास्ते नहीं मिल रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये सही है या वो सही है। जब ये सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपने बारे में ही तो समझ बढ़ाने की जरूरत है। जब आपको अपने बारे में समझ बढ़ाने की जरूरत है तो आप क्या करोगे? आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करने का बहुत ही बेस्ट, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, आप ऑनलाइन किसी से भी आप मेडिटेशन आप कर सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं वो चीज करने के। लेकिन मेडिटेशन का जो बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप ये समझें, सभी लोग ये समझें कि हम या तो डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे आप लंबी लंबी सांसें लोगे, 4 या 5 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, 5-6 सेकंड तक आप सांस ले रहे हो, 5-6 सेकंड आप सांस रोक रहे हो, और 5-6 सेकंड आप सांस छोड़ रहे हो। तो लेना, रोकना और छोड़ना, इन तीनों का टाइमिंग सेम होगा, मन में आप काउंट कर सकते हो। ये एक बेस्ट है, और इसमें आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपकी सांसों पर होना चाहिए, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। कई बार आपके ध्यान कहीं भटक जाएंगे, आप उसको होल्ड कर लेना। एक बहुत अच्छी जो तरीका है जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं वो है अवेयरनेस का। ठीक है, इस मेडिटेशन टेक्निक में आप क्या करते हो, अवेयरनेस में आप आंखें बंद करते हो और एक जगह पर बैठ जाते हो। जब आप आंखें बंद करके एक जगह पर बैठते हो, इस मेडिटेशन टेक्निक में कोई पर्टिकुलर पोजीशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई पोस्चर की जरूरत नहीं है आपको। आप कहीं पर भी बैठो, बेड पर बैठो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, जमीन पर बैठे हो, खड़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस आंखें बंद करते हो, लंबी लंबी सांसें लेते हो, 3 से 4 लंबी लंबी सांसें लीजिए। जितने लोग मेरे साथ कर सकते हैं कीजिए प्लीज। और जब आप लंबी लंबी सांसें लेते हो ना, हमेशा याद रखिए कि जितना वक्त आप सांस लेने में लगा रहे हो उतना ही वक्त आप सांस छोड़ने में लगाना। धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। और जब आप ये कर लेते हो, इसके बाद अपने आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करना। जैसे आपके घर में फैन चल रहा है तो फैन की आवाज सुनो, कोई चिड़िया चहचहा रही है उसकी आवाज सुनो,
कोई बाहर से गाड़ी जा रही है उसकी आवाज सुनो, घर में कोई बात कर रहा है कोई और, उसकी आवाज सुनो। कोई भी 5 आवाजों को सुनने की कोशिश करना। आपका पूरा ध्यान उन आवाजों को ढूंढने पे होना चाहिए बस। और शांति, आप हल्की हल्की सांसें आप लेते रहो, तो आपका बिल्कुल माइंड कई बार कहीं और भागेगा, इधर भागा उधर भागा, 10 चीजों में भागा, कभी इधर भाग रहा है, ऑफिस जाना है, मेरे को ये काम करना है। जैसे ही भागे, भागने दो, कोई बात नहीं, भागने दो। जैसे ही आपको समझ में आएगा अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को भागने नहीं दे रहे, आप उस थॉट को पकड़ के लाओ और वापस से उन आवाजों पे लगा दो। आपको कोशिश करके कम से कम 5 ऐसी आवाजों को सुनना है। डेली करो ये 5 से 10 मिनट। मैं करके कितना मेरे को खुद ही बहुत शांति महसूस हो रही है। डेली 5 से 7 मिनट आप करो डेली, और आप देखना कि ये आपको लगेगा कि यार ये सच में मेडिटेशन सच में करना इतना आसान होता है, और आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लोगे। अब बात आती है, हमने पहले भी बात की है अबाउट जर्नलिंग की भी बात की है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी वापस से विजुअलाइजेशन की। अब करेंगे बात विजुअलाइजेशन की। तो अब मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन की बात हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की। अब आप ये सोचिए, जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन क्या है? बेसिकली विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम मेंटल रिहर्सिंग के जरिए जो लाइफ हम, जो सपने हम पूरा करना चाहते हैं उसको अभी जी रहे हैं। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का असर कैसे होता है? जब आप उसको महसूस करते हो। तो विजुअलाइजेशन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। पहला 2 वक्त इसको करना चाहिए, जब आप सुबह उठते हैं और सोने से ठीक पहले। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिन में सिर्फ 5% वक्त ऐसे होते हैं जिसमें वो एक्टिव होता है, और ज्यादातर वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हालांकि सबकॉन्शियस वैसे भी एक्टिव होता है, पूरा दिन हमेशा एक्टिव होता है, हमेशा काम कर रहा होता है, लेकिन वो बैकएंड पे काम करता है। लेकिन जब उसकी विंडो कहते हैं ना, जब विंडो जब ओपन होती है ना उसकी मेन, ताकि उसमें आप जो भी फीड करोगे फटाफट से वो पकड़ लेगा, तो वो बहुत कम वक्त के लिए ऐसा होता है। उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जब आप सुबह उठते हो और आप बेड में ही हो लेकिन उठे नहीं हो, लेकिन आंख खुल चुकी है आपकी तब, और रात को ठीक सोने से पहले आप लाइट बंद करके लेट चुके हो तब। ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जो भी आप उसे मैसेज देते हो उसको मैनिफेस्ट करने के जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं कंपैरेटिव टू डे विजुअलाइजेशन के। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, मेंटल रिहर्सिंग क्या है? आप मेंटल रिहर्स आप क्या कर रहे हो? आप पूरी आप खुद सोचो, कोई मूवी आप देखते हो, एक मूवी चल रही है ना, पूरा सिनेरियो चल रहा है, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम पास करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करना चाहते हो, तो आप अपने आप को विजुअलाइज करते हुए महसूस करो कि सबसे पहले मैंने उसका फॉर्म फिल किया, फिर उसका मेरे पास रोल नंबर आ गया, एडमिट कार्ड आया, फिर मेरा सेंटर कहीं पर पड़ा, फिर मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गया। मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे सारे सवालों के जवाब आते थे। अब ये महसूस कर रहे हो अंदर ही अंदर, सारे सवालों के जवाब आते थे। फिर मैंने बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मैं घर आ गया, उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में मैं पास हो गया और मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया, या मैंने वो जॉब क्रैक कर ली, या जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ मैंने वो कर लिया। आप पूरा सिनेरियो, जो पूरी कहानी बना रहे हो। तो ध्यान रखना, जब मेंटल रिहर्सिंग टेक्निक है, इसके हीरो कौन है? इसके हीरो आप हो। तो मैं हीरो या हीरोइन, मैं हीरो ही बोल रहा हूँ, दोनों आप ही हो। ठीक है, तो वो आप नायक हो उसके। तो जब आप अपने बारे में, जब जो आप चाहते हो, आप उसके बारे में पूरी मूवी क्रिएट करो। और ये एक्टिविटी देखा जाए तो 2 से 3 या 4 मिनट की एक्टिविटी है डेली। 3-4 मिनट सुबह, 3-4 मिनट शाम को। जब आप इसको करने लगते हो ना, आपकी वाइब्रेशन आप देखना, आप कहोगे यार ये क्या हो गया यार, मेरी लाइफ में क्या इतने बड़े चेंजेस कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आप एग्जैक्टली उसी वक्त अपनी विजुअलाइजेशन कर रहे हो जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव। तो सोचो मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। तो अब जब ये समझ लिया विजुअलाइजेशन करना है, अब कोशिश करना 3-4 मिनट शाम को, 3-4-5 मिनट करना। ठीक है, 2 वक्त आप कर सकते हो। इसके बाद आता है जो मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करता हूं सभी लोगों को, तो मैंने आपको बता दिया विजुअलाइजेशन कैसे करना है। दूसरा चीज है अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग कैसे करनी है? जैसे मैंने बताया कि अफर्मेशन राइटिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हो बहुत फास्ट। तो विजुअलाइजेशन से भी आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा महसूस होता है अफर्मेशन राइटिंग से। क्योंकि अफर्मेशन राइटिंग जब आप करते हो और आप अपने इमोशंस डालते हो उसमें, तो आप उसको महसूस भी कर रहे हो, आप उसको फील भी कर रहे हो, आप उसकी वैसी वाइब्रेशंस पर भी आ रहे हो, आप उसको लिख भी रहे हो। क्योंकि आप जो भी चीजें हाथ से लिखते हो ना, वो आपकी मेमोरी में बहुत फास्ट आती हैं। बचपन से आपने ये गौर किया होगा, हमेशा आपको बोला गया कि जब भी आप कुछ पढ़ो तो लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। हमेशा बोला गया ना, ऐसा तो नहीं बोला पढ़ते रहो आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं बोला। हमेशा आंसर बार बार हर चीज के लिखवाया गया ताकि आपके माइंड में वो स्टोर हो जाए। इसीलिए अफर्मेशन राइटिंग का महत्व बहुत ज्यादा है, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है अफर्मेशन राइटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसलिए करना चाहिए अफर्मेशन राइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद अफर्मेशन राइटिंग
कि देखो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसी वक्त में समझा देता हूं आपको अफर्मेशन राइटिंग कैसे की जाती है। पहला तरीका, आप कुछ बहुत जल्दी चाहिए, 555 टेक्निक 5 दिन करनी होती है। 5 दिन करो, 55 टाइम्स लिखनी होती है, हर रोज 55 बार। तो कोशिश करो सुबह के टाइम कर लो, अदरवाइज आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। तो पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन 55 बार, चौथे दिन 55 बार, पांचवें दिन 55 बार, 55 टाइम्स एवरी डे। ठीक है, तो 11 बार नहीं कि पहले दिन 11 बार, दूसरे दिन नहीं, 55 बार, 555, 5 दिन तक हर रोज 55 टाइम्स अफर्मेशन आप लिख रहे हो, एक अफर्मेशन को। यहां पर मल्टीपल अफर्मेशन आप नहीं लिख सकते, नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, दूसरी अफर्मेशन टेक्निक है 369। 369 टेक्निक क्या है? 369 को निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, और 369 को न्यूमरोलॉजी में या फिर बहुत जगह पर ऐसे यूज किया जाता है कि ऐसे नंबर्स हैं जिनके थ्रू, जिनको यूज करके कुछ भी किया जाएगा उसमें सक्सेस का अचीव करना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब 369 अफर्मेशन जो टेक्निक है, इसको निकोला बेसिकली हर जगह इसको यूज करते थे, इन्हीं नंबर को चूज करते थे और इन्हीं नंबर के बेसिस पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। आई एम श्योर आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया और हम सबको क्या सब देकर गए हैं वो। ठीक है, इसीलिए ये टेक्निक बहुत पॉपुलर भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। आप इसको करने की कोशिश करना। इस टेक्निक में आपको क्या करना होता है? इस टेक्निक में आप सुबह 3 बार अफर्मेशन लिखते हो, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। 3 बार, 6 बार, 9 बार, तो 3 बार आप अफर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, अब सेम अफर्मेशन, एक ही अफर्मेशन है, ध्यान रखना, मल्टीपल अफर्मेशन नहीं कर रहे हो। एक ही अफर्मेशन को 3 बार लिखना, उसी अफर्मेशन को दोपहर में 6 बार लिखना, उसी अफर्मेशन को रात को 9 बार करना। ये आपको 45 डेज तक करना होता है, 45 डेज तक। तीसरी अफर्मेशन टेक्निक क्या है? हाँ सॉरी, इसे वापस आता हूं मैं इस पर। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं क्या करूं? तो आपको अप्रॉक्सीमेटली टाइम सेम रखना होता है। ध्यान रखिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका कि फिक्स टाइम कोई होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स आपका फिक्स क्या है? फिक्स सिर्फ है आपका कि सुबह होना चाहिए। सुबह कब से कब तक होती है? सुबह 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक सुबह ही होती है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक दोपहर ही होती है। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9-10-11 बजे तक रात ही होती है, शाम या रात होती है। तो कभी भी कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम जरूरी नहीं है, तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो। अगर आप दोपहर के वक्त ऑफिस में रहते हो तो आपको 3-4-5 मिनट निकालना होगा, 3-4-5 मिनट आपको निकालना ही होगा। वो आप नहीं कर सकते कि मैं दोपहर में छोड़ दूं या सुबह शाम कर लूं। वो फिर 369 नहीं है, वो कुछ और है, वो 369 नहीं है। आई होप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। वो 369 टेक्निक नहीं है, कुछ और है। वो भी ऐसे नहीं वो काम नहीं करेगी, वो भी करेगी, बट 369 टेक्निक में ये करना होता है। तीसरी चीज 10x3। 10x3 मैं बहुत वक्त से करता आ रहा हूँ और एक्चुअली क्या होता है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जिनकी मल्टीपल अफर्मेशंस होती हैं, जो एक ही वक्त पर मल्टीपल चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छी जॉब भी अट्रैक्ट करनी है और उसके साथ साथ रिलेशनशिप है उसमें भी, उसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके साथ कोई और एक दो चीज, अच्छी हेल्थ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप 10x3 करते हो। 10x3 में आप 3 अफर्मेशंस ले सकते हो मैक्सिमम। 3 अफर्मेशंस आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं 4 ले सकता हूं क्या, 5 ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो। वो 10x5 हो जाएगा, 10x3 नहीं रहेगा। तो 10x5 भी ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप अपनी अफर्मेशन की जर्नी या मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर रहे हो तो 1 से शुरू करो, कोशिश करो 369 करो। सिर्फ अर्जेंट बहुत कुछ है कि अभी मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में या महीने भर में, तो मैं 555 कर लेता हूँ, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपके पास 45 डेज का वक्त है, तसल्ली से 369 करो। और एक बार जब एक अफर्मेशन आपकी पूरी हो जाए, छोटी अफर्मेशन कोई भी, बड़ी अफर्मेशन कोई भी पूरी हो जाए, देन ट्राई मल्टीपल अफर्मेशन, 10x3 जैसी टेक्निक्स। क्योंकि ताकि आपको पहले टेस्ट कर लो ना कि मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसको टेस्ट तो कर लो, सक्सेस को स्वाद तो ले लो उसका, उसके बाद आप करना। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, 10x3 आ गया। तो 10x3 में क्या करना है, 3 अफर्मेशन आप लिख सकते हो, हर रोज सुबह ही लिखनी है, कोशिश करना है। ठीक है, हर रोज सुबह लिखना है। बिल्कुल आप अफर्मेशन को अपनी फैमिली में किसी के लिए भी कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप अफर्मेशन इतनी पावरफुल है, अगर आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो तो वाइब्रेशन पहुंच जाएंगी, किसी के खराब के लिए, किसी के नुकसान के लिए तो वो वाइब्रेशन आप पर ही रह जाएंगी और आपके साथ खराब होगा। तो हमेशा अगर आप अपनी फैमिली में किसी के लिए करना चाहते हो, बच्चे के लिए करना चाहते हो, माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, भाई बहन के लिए, कुछ अच्छे के लिए करना चाहते हो, तो ध्यान रखना जिस आपकी वाइब्रेशन है ना, आप जिस वाइब्रेशन में है तो उस वाइब्रेशन में आप डेफिनेटली आप उन तक कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक हो गई, 10x3 हो गई, 369 हो गई या 555 हो गई। इसके अलावा अब अफर्मेशन राइटिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने विजुअलाइजेशन समझा, अब आप ये समझो कि अफर्मेशन राइटिंग कैसे करते हैं। अफर्मेशन राइटिंग का जो बेसिक रूल है उस सबको समझना जरूरी है सभी के लिए। पहला बेसिक रूल है कि आप अफर्मेशन राइटिंग करते वक्त पहले तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट मत बनाना और बहुत बड़ी स्टेटमेंट मत बनाना, मैक्सिमम 1 लाइन या 2 लाइन की स्टेटमेंट बनाना, पहला। दूसरा स्टेटमेंट, आपको अफर्मेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करनी है। जब हम बात करते हैं 10x3 की, 10x3 आपको कम से कम 30 दिन करना है। किसने सवाल पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं।
10x3 को कम से कम 30 दिन करना है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जब तक अचीव नहीं हो करते रहो, लेकिन मिनिमम 30 दिन जरूर करना। तो सिंपल बनाना, सिंपल स्टेटमेंट, तो लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज हमें ध्यान देना है कि उसको ऐसे लिखना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, ना कि होने वाला है। थैंक यू गॉड मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है, नहीं, थैंक यू गॉड मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, थैंक यू। अब वो बहुत अच्छे का डेफिनेशन आप लिख देना, ठीक है। 369 45 डेज, 555 5 दिन, 10x3 30 दिन, ओके। उसके बाद तो आपने कर लिया। उसके बाद अब क्या है, अफर्मेशन राइटिंग में मैंने बता दिया, सिंपल स्टेटमेंट, बड़ी मत रखना, सिंपल स्टेटमेंट रखना, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है वैसे लिखना है, ठीक है, जैसे ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है वैसे लिखना है, इसके लिए कैसे बनाएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल अब मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप सब लोगों के सवाल, या 4 एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी हो उसको अफर्मेशन को लिखने में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी अक्सर मुझे सवाल आते हैं कि अफर्मेशन को आप मेरी अफर्मेशन चेक कर लो या मेरी अफर्मेशन बता दो। आई एम श्योर हम सब लोग थोड़ा केयरफुल होकर करना चाहते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूंगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में आए, ठीक है। अब पहली चीज आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करना है। शुरू में लिखना है थैंक यू गॉड, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अब मान लेते हैं कोई बच्चा नीट एग्जाम क्लियर करना चाहता है, ठीक है, थैंक यू गॉड मैंने 2024 में अपना नीट क्लियर कर लिया है और अपनी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, थैंक यू। सिंपल स्टेटमेंट 2024, क्योंकि 2024 में अगर एक ही बार नीट होना है तो 2024 लिख सकते हो, अगर इसमें 2 बार हो रहा है तो आप मंथ लिख दो, ठीक है। तो क्लियर होना, क्लियर लिखना, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल रैंडम नहीं कि मुझे बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, मत लिखना ऐसे स्टेटमेंट। सक्सेस का डेफिनेशन लिखना, मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, नहीं लिखना। अच्छी जॉब का डेफिनेशन क्या है, अच्छी जॉब मतलब अच्छा पैसा, अच्छी सैलरी, वो सारी चीजें लिखना, प्रॉपर चीजें लिखने की कोशिश करना, क्लियर क्लैरिटी के साथ लिखना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हो, ध्यान रखना डिटैच होके, जो मैंने बात की है अटैचमेंट डिटैचमेंट की, बट फिर भी किसी इंसान से आप शादी करना चाहते हो, वो भी इंसान दिल से चाहता है कि यार वो आपके साथ रहे, दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर है। एक चीज को मैं वापस से इस जगह मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना, आप सब लोग समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो इस फ्रीक्वेंसी पर है, ठीक है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं और है, इधर है, कहीं तो घूम रही है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो इंसान है ये आपके बारे में जानता तक नहीं है, इसको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पर कभी आ ही नहीं पाएगा। आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, आपने समझाने की कोशिश ही नहीं की है। तो पहला तो ये कोशिश करना, क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस इंसान की वाइब्रेशन कहीं और अटैच्ड है और आपकी वाइब्रेशन इस वाइब्रेशन पर आप आने की कोशिश करो, तो जिसकी पावरफुल वाइब्रेशन होंगी वो इस इंसान तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई लोग बोलते हैं मुझे इस इंसान को अट्रैक्ट करना है, मैं सबसे पहले पूछता हूं उनसे कि क्या ये इंसान भी आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोगों का जवाब आता है नहीं। देखो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूं, मैं तो यही बोलता हूं कि आप फिर उस इंसान को अट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हो। हाँ सिचुएशन खराब है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, अफर्मेशन करके देखो 100% बोलता हूं रिजल्ट मिलेंगे 100%। लेकिन अगर पहली जो लड़ाई आपकी, तो पहले तो उस इंसान को सही वाइब्रेशन लाने की, तो सबसे पहले तो अफर्मेशन तो करनी है, उससे पहले जाके बात करो, एक्सप्रेस तो करो। कुछ लोग तो बता भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग तो बताते भी नहीं है कि मेरी फीलिंग क्या है, तो कैसे वो एक्शन होगा, एक्शन कहाँ है, एक्शन तो मिस हो गया ना आपका। तो वो सब चीजें प्लीज नहीं करनी है, ठीक है ना। इस साइंस को समझ रहे हैं तो हम चीजों को मैनिफेस्ट करना हमारे लिए आसान होगा। मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो जिसमें मैं डिटैचमेंट का मतलब भी बताऊंगा, कि डिटैचमेंट का मतलब यहां पर यह कि किसी पर्टिकुलर इंसान को अट्रैक्ट करने की जगह, किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करने की जगह आप एक ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करो जो आपके लिए ज्यादा फुलफिलिंग हो, जो आपके लिए ज्यादा खुशी लाए, अबंडेंस लाए, आपको सक्सेस अपॉर्चुनिटी दे, सक्सेस को आपकी लाइफ में बढ़ाए, खुशी को बढ़ाए, आपकी फैमिली में खुशी को बढ़ाए। आप ऐसा रिलेशनशिप आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, रादर देन ओनली दिस, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए। इसी कंपनी में जॉब मत मांगो, आप कहो कि मुझे 15 लाख का पैकेज चाहिए, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर बहुत शांति हो, मेरा अच्छा बॉस हो। आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर मैं अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर पाऊं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाऊं और साथ के साथ पैसे भी कमा पाऊं, ऐसी जॉब चाहिए। जब आप पूरा कंप्लीट पैकेज आप सोचते हो ना, तो आप चीजें अचीव करते हो, तो ये है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। क्योंकि अटैचमेंट के साथ बहुत नेगेटिविटी आ रही है, फियर आ रहा है, डर आ रहा है, मैं खो ना दूं, चला ना जाए इंसान, फिर आप कैसे स्टेट में जी रहे होगे, सोचो ना, इनसिक्योर ही होगे ना आप तो फिर, क्योंकि उसको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है, क्या पता उसकी फीलिंग्स कहीं और अटैच्ड हो, फिर वो आप एक सही वाइब्रेशन पर नहीं हो, आप समझो बस। तो जब भी आपको लगे कि मैं क्या कोई चीज अट्रैक्ट कर पाऊंगा, चेक योर ओन वाइब्रेशन, चेक योर ओन एनर्जी। आप अपनी एनर्जी खुद फटाफट से चेक कर लो कि मेरी खुद की एनर्जी क्या है यार, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं खराब महसूस कर रहा हूँ तो बहुत गड़बड़ है, महसूस पहले मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा। यही तो हम बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या है, ठीक है। आर्ट ऑफ लेटिंग गो में यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो
यही हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जब आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अफर्मेशन राइटिंग करना चाहते हो, तो आप उस इंसान को लिखोगे थैंक यू गॉड, मेरी और उस इंसान के, उन दोनों के नाम को, मेरा और एक्स का या वाई की शादी हो गई है और मैं, वो और दोनों का पूरा परिवार बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू। ये मैं अफर्मेशन राइटिंग बता रहा हूँ, जर्नलिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं अफर्मेशन राइटिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल, छोटी छोटी, ये सारी बातें नहीं जो मैंने अभी स्टेटमेंट बनाई है वो। तो ये हो गया, आपने इसको कर लिया, आपकी जॉब का मैंने बता दिया, रिलेशनशिप का बता दिया, मैंने एग्जाम का बता दिया। इसी तरह से अपनी अफर्मेशन फॉर्म करना। इसके बाद भी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को डाउट हो अफर्मेशन राइटिंग पर, मुझे एंड में बताना, मैं उसमें उसको हेल्प करूंगा। फिर आपको स्पेसिफिकली बताने में 4-5 एग्जाम्पल मैं और ले लूंगा और वो हो जाएगा। और आप कोई भी टेक्निक, इसमें से कोई भी टेक्निक आप चुन लेना, कोई भी टेक्निक को पिकअप करना और मुझे आप बताना 10x3, 555 या 369 और उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देना। अब हमें ये समझना है, जब लेट गो की बात कर रहे हैं तो सरेंडरिंग कितना इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम सरेंडरिंग की बात करते हैं, जब हम सरेंडर करने की बात करते हैं, सरेंडरिंग का मतलब क्या है? सरेंडरिंग का मतलब है कि आपने ना अपने एफर्ट करने के बाद जो रिजल्ट है ना वो यूनिवर्स के हाथ में दे दिए। ये सरेंडर है, ये भगवान के हाथ में दे दिया है, जिसको भी आप मानते हो। आपने उस जो अटैचमेंट है उसको रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया और यूनिवर्स को पे पूरा विश्वास किया कि मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स के पास मेरे लिए बड़े प्लान है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे एक बहुत अच्छा करियर चाहिए या एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए और आपने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया या किसी इंसान को अट्रैक्ट करना शुरू किया। जब आप ये सोचते कि मैं किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहता हूं या मैं एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता हूं, मैं एक अच्छी लाइफ अट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, जहां पर खुशी हो, मेरा खुद का घर हो, मेरी फैमिली वाले खुश हो। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप पता है एक विश्वास आप रखते हो कि यार भगवान है और मैंने भगवान से मांग लिया, अब भगवान का काम है मुझे वो कैसे देना है, अब वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बोलते हैं सरेंडर। देखिए ध्यान रखिएगा, आप खुद सोचो, आप ज्यादा पावरफुल हो या भगवान? आप खुद सोचो, हमारे लिए बेहतर क्या है? क्या ये हम जानते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से या भगवान? ऑफ कोर्स भगवान जानता है या वो सुप्रीम पावर जानती है जिसकी वजह से हम सब जिंदा है। जब हम ये सारी चीजें, जब हम इन सब थॉट के साथ आ जाते हैं तो हमें एक पूरा विश्वास होता है कि यार भगवान मुझे देख रहा है और वो मुझे सब कुछ देने वाला है। यार अब मैं सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। वो गाना सुना है कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये इट इज, चाहे आप किसी भगवान को मानते हो, कन्हैया को मानते हो, महादेव को मानते हो, चाहे बजरंगबली को मानते हो, चाहे आपके खुद के भगवान हो, आप किसी भी रिलीजन में हो, जिसको भी आप मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, ठीक है, अपने माता पिता को मानते हो, जिसमें भी आपको पूरा विश्वास है, जब आप उस थॉट से वो सारी चीजें करने लगते हो तो आपको ना एक डिवाइन पावर आपके पास हमेशा रहती है, एक ऑरा आपका ना बिल्ड होने लगता है और उस ऑरा के आसपास कुछ भी नेगेटिव नहीं आता फिर, क्योंकि आपको ये बात पता है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन राइटिंग कर रहे हो उस थॉट के साथ कर रहे हो कि यार मेरे लिए जो बेस्ट है ना वो भगवान मुझे देगा। इट इज लाइक कि आपने ना अपनी चिट्ठी लिख दी भगवान को, पोस्टमैन उसको ले गया है, अब वो कब देगा, उसको इसकी परफेक्ट टाइमिंग क्या होगी, इसकी डिवाइन टाइमिंग क्या होगी, डिवाइन टाइमिंग मेरी लाइफ में उस चीज की आने का सही वक्त क्या होगा, ये सब मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। जब आप ऐसी थॉट रखना शुरू करते हो तो सोचो आप किस लेवल पर आप मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर विश्वास है पूरा कि यार मैं सारी चीजें कर लूंगा, मैं सब चीजें अचीव कर लूंगा और मैंने अपना काम कर दिया, अब मैंने भगवान पर छोड़ दिया। आपने फॉर एग्जांपल, अब सब समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन राइटिंग कर दी, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं आप सबको, बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने एक चेक लिखा, आपको यूनिवर्स आया और यूनिवर्स ने आपको 1 करोड़ का चेक दिया, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अब आप बैंक जाते हो और बैंक मैनेजर बोलता है कि सर ये चेक क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो 10 दिन में ये कैश हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? क्या आपको डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगेगा अंदर ही अंदर? आपको ये लगेगा कि अब तो हो गया यार, हैप्पी, खुश, अब तो यार ये चलो हो जाएगा, मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको लगेगा अच्छा बैंक मैनेजर ने 10 दिन बोल दिया तो 10 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यही है फीलिंग्स। जब आप अपना मैसेज पहुंचा देते हो फिर आप डाउट नहीं करते हो, फिर आप वेट करते हो कि ये होगा कब। अब वो और जब आप विश्वास करते हो, यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करते हो, तो आपको ये बात पता है कि जो मेरे लिए परफेक्ट होगा, मेरे लिए हो सकता है मैं इसको आज मांग रहा हूं लेकिन मेरे लिए शायद आज इसको रिसीव करने का मैं उसके लिए रेडी भी ना हूं, मेरे लिए वो सही वक्त भी ना हो, बट यूनिवर्स को सब पता है, वो मेरे को अपने अकॉर्डिंग देगा। जब मेरे अंदर डाउट नहीं होगा, आई विल हैव नो डाउट, जीरो डाउट जब होगा मेरे अंदर, तो चीजें करनी कितनी आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो यही जो सर्कल है ना, यही सर्कल को समझते रहना है हमें बार बार। यही सर्कल जब आप समझ गए कि मैंने 555 टेक्निक की, अब मेरी विश है कि मैं उसको छठे दिन करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, और मन में डाउट नहीं रखना कि मैं करूं नहीं करूं। आपने बोला कि नहीं मैंने तो अपना काम कर दिया, अब भगवान का काम है वो मुझे देना, कब देना वो दे देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो मैं जब भी अफर्मेशन राइटिंग करता हूं तो मैं अनलिमिटेड पीरियड टाइम तक करता हूं, मैं जब तक वो पूरी ना हो जाए मैं तब तक करता रहता हूं, ठीक है। लेकिन बहुत बार मैं अफर्मेशन ऐसी करता हूं कि जो वो चीजें मैनिफेस्ट होती है जो मैंने 3 महीने पहले अफर्मेशन करके रोक दी थी,
वो मेरी अब पूरी होती हैं। क्योंकि ना कहीं मैंने ये था कि मैंने तो चिट्ठी डाल दी ना, मैंने तो चेक डाल दिया, मैंने तो अर्जी दे दी। अब वो अर्जी उनके पास ऑब्वियसली यार उनको बहुत सारे काम है ना यार, हम जैसी अर्जियां कितने सारे लोग डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग अर्जियां डाल रहे हैं ना, अब वो समझो बहुत सारे लोग अर्जियां डाल रहे हैं। मेरी अर्जी का जब टाइम आएगा तो भगवान सुन लेगा और मुझे वो दे देगा। तो अपनी अर्जी दो और लेट गो करो और छोड़ दो उसको, और भगवान को बोलो जब मेरे लिए परफेक्ट वक्त हो मुझे दे देना यार, जब मैं इसको डिजर्व करता हूं, जब मेरे लिए सबसे बेहतरीन वक्त होगा ना, प्लीज दे देना, खत्म। एंड विश्वास रखना वो चेक कैश जरूर होगा, और जब वो चेक कैश होगा तो आपके पास अबंडेंस होगी या नहीं होगी? एब्सोल्युटली होगी। इस चीज को माइंड में रखते हुए हमें काम करना है। तो सरेंडर करना, यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखना, क्योंकि जब आप फेथ कर रहे हो तो आपको डाउट भी नहीं है, आप खुश हो, आपके अंदर कोई फियर नहीं है, अनसर्टेनिटी का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि चेक तो जमा कर चुके हो ना, चेक जमा कर चुके हो। और जब आप यूनिवर्स के साथ जब आप अलाइन होते हो ना, तो आप उस क्रिएशन के साथ, वो जो फ्लो है, क्रिएशन का जो फ्लो है, उसके साथ अपने आप अलाइंड हो जाते हो, और आप एफर्टलेसली, बोल रहा हूं मैं आपको, बोल रहा हूं वापस से, एफर्टलेसली आप अपनी लाइफ में मिरेकल अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कपल का ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हुआ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, तो उनको क्या मिला लाइफ में? उनको दिल टूटा, डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत मुश्किल होता है फिर दोबारा से विश्वास करना। अब जब वो किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, दे विल बिकम डेस्परेट कि मेरे को कोई प्यार करे। बहुत लोगों को प्यार की आदत हो जाती है, टेंशन की आदत हो जाती है, केयर की आदत हो जाती है, एक शेडो की आदत हो जाती है कि वो शेडो बनना चाहते हैं या शेडो किसी को बनाना चाहते हैं। वो आदत हो जाती है कि वक्त कैसे बीतेगा, बहुत लोगों का थॉट ये होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेस्परेटली प्यार ढूंढने की जगह जब आप अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने पर ध्यान देते हो कि यार हो गया जो लाइफ में होना था, अब रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप को अट्रैक्ट करने पर, अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने पर ध्यान देता हूं, अपने लिए अबंडेंस को बढ़ाने पर ध्यान देता हूं। तो आप ये सोचो, अपना बेस्ट वर्जन पर आप ध्यान दे रहे हो तो आप प्यार भी अट्रैक्ट करोगे, एक बढ़िया रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करोगे। मतलब आप सोचो, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे होगा वो, इतना खूबसूरत होगा वो रिलेशनशिप। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब आप अपने व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, आप उसको फटाफट से डिजर्विंग बन जाओ कि क्या आप ऐसे लाइफ पार्टनर को डिजर्व करते हो, और अगर उसका जवाब है हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अपने आप को तैयार करो उसके लिए। आप जो अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये सारी चीजें वो मुझसे करे, क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी हैं? आप प्यार चाह रहे हो, क्या आप खुद से प्यार करते हो? तो आप दूसरे इंसान से प्यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो? ये तो वो हैं लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, यही तो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जिसकी वजह से हम वो सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ये जो भी हमने सारी कन्वर्सेशन की है, इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। कुछ चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन आप इसको मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं ताकि उसके बाद आप लोग मुझसे अपने बहुत सारे सवाल पूछ सकें। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अब ध्यान रखिएगा, जो ये प्रिंसिपल है लेट गो का, सरेंडर का या ट्रस्ट का, इसको ना इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सरेंडर एंड लेट गो इज नॉट सेम। सरेंडरिंग मतलब पूरा विश्वास रखना भगवान पर कि मुझे वो दे देंगे। लेट गो का मतलब है कि उसके साथ जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उसको छोड़ देना, डाउट छोड़ देना। ठीक है, थोड़ा इंटर रिलेटेड है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है ना, तो अभी मैं वापस से इसको रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। वापस से आते हैं सेम चीज पर। तो जब आप अपनी लाइफ में लेट गो को चीजों को इंप्लीमेंट करके, सरेंडर करने की कोशिश करके अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली स्पीड गोना बी मच फास्टर। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि आप में से जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी आज के बाद देख लेना आप। अब हम ये समझेंगे कि मेरे को क्या क्या चीजें करनी है, पूरा एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए हमारा। पहली चीज आपको क्या करना है, पहली चीज आपको करनी है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन राइटिंग। ठीक है, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन राइटिंग हम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया दिन में 2 बार करनी है, और अफर्मेशन राइटिंग कोई भी टेक्निक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसको अपने हाथ से प्लीज मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन हमेशा करते रहो। जिंदगी में कोई भी पड़ाव हो, कुछ अट्रैक्ट करना हो ना करना हो, हमेशा करते रहो, कभी मत छोड़ो। ये एक ऐसी चीज है डेली, ये इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। जब आप खाते हो, पीते हो, सुसु पॉटी जाते हो, इट शुड बी पार्ट ऑफ इट। इसी तरह से पार्ट होना चाहिए। नहाना धोना सब करते हो ना, ब्रश करते हो, इसी तरह से आपका जो डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए रोज की अफर्मेशन राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो पहली चीज
ठीक है, तो ये करनी है। दूसरी चीज क्या है, माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है। माइंडफुल प्रैक्टिस मतलब बेसिकली एक वक्त पर एक चीज पर फोकस करते हुए काम करना है, प्रेजेंट पर फोकस करना है, जिस भी चीज पर आप फोकस कर रहे हो उस पर काम करना है। एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन के साथ इसको मर्ज करना है। मतलब आपको डेली कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं, देखो मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो, आपको कोशिश करके रोज 5 से 10 मिनट आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये 5 से 10 मिनट आप करते हो, आपको हफ्ते भर में आपको एक वीक के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखने लगता है। और इस एक वीक के इमीडिएटली बाद अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, रोज 5-5 मिनट, 1-1 मिनट, जैसे पहले दिन 1 मिनट करो, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, पांचवें दिन 5 मिनट, छठे दिन 6 मिनट, ऐसे 30वें दिन तक 30 मिनट तक लेके जाओ। रोज 1-1 मिनट बढ़ा लो और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखना, ये आई एम श्योर आप सुनते होंगे कि हर कोई बात करता है मेडिटेशन के बारे में, लेकिन ये बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल है। आज के टाइम में मेडिटेशन एक ऐसी चीज हो गई है, पता सबको है, करता कोई नहीं है ना, एग्री और नॉट? तो सबको पता है करना चाहिए, बट कोई नहीं करता। बहुत कम, नॉट इवन 1% तो मैं बहुत बड़ा नंबर है, बहुत कम लोग करते हैं। और सबको पता है ये बहुत लाइफ चेंजिंग है आज के दौर में, जब इतना सारा हमारे आसपास शोर चल रहा है, हमारे आसपास इतने सारे गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, हमारे ऑफिस है, हमारी पर्सनल लाइफ है, और कहीं ना कहीं हम अटके हुए हैं। हमें लग रहा है हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में शोर ज्यादा है, शांति कम है, दौड़ने में ही लगे हुए हैं। जब आपको ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी, तो समझो आपका माइंड में ना बहुत सारा जाला बना हुआ है। अब उस जाले को आप साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? साफ करो। और साफ करने का बेस्ट तरीका क्या है? मेडिटेशन को करना। ठीक है, मेडिटेशन करना है आप सबको। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको, तो ये मैंने पहली चीज बता दी, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। दूसरा, माइंडफुल होकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बहुत आसान है, ठीक है। हर रोज शाम को बैठो। वैसे तो मैं बोलता हूँ मैजिक बुक भी कर सकते हो आप, जो अभी हमने 28 डेज का मैजिक प्रैक्टिस किया था, मैजिक बुक भी कर सकते हो, 28 डेज की प्रैक्टिस है। बट अगर इसको और भी आसान बनाना है, हर रोज शाम को बैठो सोने से पहले, दिन में जो भी बहुत खूबसूरत चीज हुई उसको लिखो। 2 या 3 या 4 या 5, मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ 4 या 5 चीजों को लिखना चाहिए। तो सबसे खूबसूरत चीज क्या हुई? जैसे सोचो, आप मुझे लिखो, कमेंट में बताओ आज आपके साथ सबसे खूबसूरत चीज क्या क्या हुई, बताओ, लेट मी नो। पहली, आज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, आज पराठे खाए, संडे का दिन था, आलू के पराठे, ओए होए मजे आ गए, खूबसूरत चीज हुई। दूसरी चीज, मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की। ध्यान रखना, अगर आपको ये महसूस होता है ना यार कुछ ऐसा खास मेरी जिंदगी में होता नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ खास पॉजिटिव तो है नहीं, तो मतलब आप ये सोचो कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना ज्यादा नेगेटिव है। आप खूबसूरती देख ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तो आपको इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो आपको यानी कि बहुत सारे जो प्रैक्टिस है उसकी जरूरत है। और दिन में ऐसी 4 या 5 चीजों को रोज लिखो। जब आप अपनी चीजों में खूबसूरत चीजों को देखने लगते हो तो आपका ना पर्सपेक्टिव धीरे धीरे ना ऐसा चेंज होने लगता है कि आप हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने लगते हो। और ऑब्वियसली मतलब ये रातों रात नहीं होता, आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप ना उस जोन में जाने लगते हो। तो वही एक्चुअली है, तो सारा गेम उसी चीज का तो गेम है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब हम अपने पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, नजरिया बदलने लगते हैं, वो कहते हैं ना जब हम नजरिया बदलते हैं तो नजारे बदलने शुरू हो जाते हैं। तो नजरिए पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जब आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हो तो सोचो आप किस डायरेक्शन में जाने लगते हो। तो आप वो पर्सपेक्टिव आपको कंसिस्टेंटली चेंज करना है। और वो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के जरिए किया जाता है। रात को ठीक सोने से पहले, शाम को भी कर सकते हो। दिन में 4-5 चीजें ढूंढो क्या बेहतरीन हुई और उसको लिखो बस। और छोटा सा कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई वो नहीं कि कैसे लिखना है, कुछ कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लिखो बस उसको। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसको भी ध्यान रखो। आप समझो मैं जो बताने जा रहा हूं। पहला, अपनी जो इंटेंशन है या अपने जो गोल है उनको बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करो। क्लियरली, जैसे पहला चीज अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला। जब तक गोल की अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैनिफेस्टेशन की क्लैरिटी डेफिनेटली नहीं होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर, मतलब ये मत बोलो मेरे को गाड़ी चाहिए, बोलो कौन सी गाड़ी चाहिए। मुझे मत बोलो मुझे जॉब चाहिए, बताओ कैसी जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए। ठीक है, ये मत बोलो मेरा करियर सेट हो जाए, वो मत बोलना। बोलो कि करियर सेट कैसे करना चाहते हो आपको क्लैरिटी है। जब आपको क्लैरिटी होगी तो यूनिवर्सल क्लैरिटी अपने आप पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने जो बार बार ध्यान रखना, ये जो अटैचमेंट्स, रेसिस्टेंस या लिमिटिंग बिलीव्स, ये हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। जब आप कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो ये अटैचमेंट, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। फॉर एग्जांपल, आज 5 लाख रुपए की सैलरी है आपकी, 5 लाख रुपए पर एनम आप कमाते हो और आपने बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, 10 लाख रुपीज पर एनम मेरे को कमाने हैं। तो आपने इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने उसको अट्रैक्ट करने के बाद आपको ये लगता है कि यार मेरे को ना 25 लाख का पैकेज कमाना है, लेकिन पहले 5 से 10 तो आपको अचीवेबल लगा, लेकिन 25 अनअचीवेबल लग रहा है। तो लिमिटिंग बिलीफ तब आ जाएगा, पहले नहीं आया था, तब आ जाएगा। तो कंसिस्टेंटली अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहो कि लिमिटिंग बिलीफ्स मेरे माइंड में कब आ रहे हैं। वो आइडेंटिफिकेशन करते रहना
कंसिस्टेंटली अपने, ठीक है। और वो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे ओवरकम करना है, क्या क्या बताया था, EFT टेक्निक बताई थी, जर्नलिंग बताई थी और मिरर वर्क बताया था। 3 चीजें कर देना उस लिमिटिंग बिलीफ्स के लिए। लिमिटिंग बिलीफ निकल जाएंगे, मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। डेली रूटीन में क्या क्या करना है, 3 चीजें बताइए ना, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। अब ये 3 चीज भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 5 भी, जो भी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ध्यान रखना कि जब आप, कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है, हम कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, वो दैट गेट मिस्ड, वो मिस हो जाता है और हम उसको नहीं कर पाते। ध्यान रखना, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए कंसिस्टेंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की, तो बहुत दिक्कत होगी। आप खुद सोचो, आप एक, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब बहुत ठंड होती है तो गाड़ी को धक्का लगा के चालू करना पड़ता है ना। स्कूटर को चालू किया है, बाइक को चालू किया है बचपन में कभी? मैंने तो किया है बहुत पहले, अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, बट पहले होता था ऐसे धक्का लगा के। लेकिन आप ये खुद सोचो कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जाते हो और आप उसको रोक देते हो, तो क्या स्कूटर स्टार्ट होगा या बाइक स्टार्ट होगी? नहीं होगी। आपको उस एक्सेलरेशन को, उस मोमेंटम को बनाए रखना होगा, तब जाकर वो चीज चालू होती है। यही होता है अफर्मेशन के साथ, यही होता है सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग के साथ। क्या अगर आपको अपना माइंड रिप्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करना है, तो कंसिस्टेंसी एक सबसे बड़ी की है और मोमेंटम बनाए रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि इसका कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? आई जस्ट होप कि आप ये सब चीजें लिख रहे हो सब लोग, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें करोगे, तो आपको ना बहुत सारे तरीके मिलेंगे। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे यूनिवर्स के, और उस यूनिवर्स के सिग्नल में आपको बताया जाएगा कि आपको कहां एक्शंस लेने हैं, कहां मेहनत करनी है। उसको आपको समझ के इंस्पायर्ड एक्शन, इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन लेना। मतलब जब आप चल रहे हो, आपने कुछ अट्रैक्ट करना शुरू किया, आपको सिग्नल मिले, अच्छा मैं जॉब अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे को एक जगह CV फॉरवर्ड करना है, आप किसी ने बोला आपको CV भेज दो अपना, वो एक्शन आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहो, और वो आपकी इंट्यूशन बता देगी कि अच्छा मैं ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को ये सारी चीजें मिल रही है, तो मेरे को ये करना पड़ेगा काम। मैं एक सही पार्टनर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद तो रोता रहता हूं, आपको सिग्नल मिल जाएंगे। किसी ने बोल दिया आपको खुद तो रोता रहता है, क्या करता रहता है, बच्चों की तरह रोता रहता है, तो आपको समझ में आ गया अच्छा ओके, अगर मैं चाहता हूं कि कोई इंसान मुझसे बहुत प्यार करे, तो मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, और ये सिग्नल मिलते रहेंगे, और तो आपको एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब आप ये सारी चीजें करते हो, मैंने जैसे बहुत सारी चीजें बताई हैं अभी आपको करने के लिए, ठीक है, पहले तो वो बता दी बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद मैंने बताया कि इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर लो, अपने बीच में अपने जो ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहना। उसके बाद मैंने बताया कि डेली कंसिस्टेंटली करना है, इसको बीच में छोड़ना मत। और फिर मैंने चौथी चीज जो बताई आपको बताई कि इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहना यार, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, ध्यान रखना, जो मैनिफेस्टेशन ना एक जर्नी है। मैनिफेस्टेशन एक वो नहीं है कि मैंने एक बार अचीव कर लिया तो हो गया मेरा काम, मतलब इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। और जब आप हर रोज उसकी तरफ स्टेप लेते हो, हर रोज आपके माइंड में लिमिटिंग बिलीफ्स आते हैं, लेकिन आप उससे लड़ते हो। हर बार आप हर रोज उसको लेट गो करते हो, हर बार उसको पीछे करते हो, अपने बिलीफ्स को बढ़ाते हो, अपने भरोसे को बढ़ाते हो, अपने भगवान पर भरोसे को बढ़ाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, भगवान से मांगते हो, शिद्दत से मांगते हो, पूरी एनर्जी लगाते हो, अफर्मेशन राइटिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो। जब आप ये सारी चीजें करने लेते हो तो मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी में आने लगती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट वन थिंग। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है, और जब आप वो पूरी सब चीजों को, कॉम्बिनेशन को मीट करने लगते हो, आसपास पहुंचने लगते हो, तो होने लगता है। शुरुआत में कुछ कुछ चीजें मिस होती रहती हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे ये सारी प्रैक्टिस के जरिए ये सारी की सारी चीजें की जा सकती हैं, आराम से की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये है जो हम सबको समझने की जरूरत है, जो मैं आप सबको देना चाहता था आज के इस सेशन से। एक बात हमेशा याद रखना, लेट गो किसी पर्सन को भूल जाना नहीं है, ना ही अपनी फीलिंग को सप्रेस करना है। लेट गो का मतलब है अपने पेन को अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कर देना। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है प्यार करना, केयर करना, लेकिन अपने पीस, अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड ना करने देना। और अगर आप अपने पास्ट के पेन, इमोशनल अटैचमेंट, गिल्ट, एंगर और अनरिजॉल्व मेमोरीज को और डीपली हील भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे एडवांस होपोनोपोनो कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। इस कोर्स में आप होपोनोपोनो के सिर्फ 4 फ्रेजेस के रूप में नहीं समझते, बल्कि एक पावरफुल हीलिंग प्रोसेस के रूप में डीपली समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगी। पिन कमेंट में भी आपको डिटेल मिल जाएंगी। और इस वीडियो को खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और याद रखना, कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी चीज को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे प्यार से रिलीज करना जरूरी होता है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वर्कशॉप और कोर्स के साथ, ताकि वो आपके जीवन में कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ला सके।